एह्येहिरम्बमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथम प्रधान गृहाणपूजां भगवन् नमस्ते। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजः पुञ्जविचर्चिताय कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। अलिकुलदलनीलः कालदंष्ट्राकरालः सजलजलदनालो व्यालयज्ञोपवीतः अभयवरदहस्तो डामरोद्दामनादः सकलदुरितभक्षो मङ्गलं वो ददातु। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावलिं पञ्चकं श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। बाह्यान्तरकलामध्ये भाण्डब्रह्माण्डचारिणीं वेश्यदां त्रिगुणातीतां वन्दे निग्रहकारिणीं। ज्ञानस्यास्ति निधिर्यातां शङ्करं च द्विजोत्तमं शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ। योजनानां सहस्रे द्वे द्विशते द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोऽस्तु ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णद्वैपायनं नौमि श्रीशुकं च महामुनिं परीक्षितं च श्रोतारं वच्मि भागवतीं कथाम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण युगल सरकार की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए आनंदकंद भगवान की जय हो। इस अंधकार से व्याप्त रात्रि के अनंतर हमारे जीवन में एक और अंधकार है जिसको युगांधकार कहते हैं। युगांधकार का तात्पर्य है ऐसा समय आना जिस समय मनुष्य का चित्त, मनुष्य की प्रज्ञा, मनुष्य का विवेक अज्ञान के अंधकार से व्याप्त हो जाए और उसमें उसका नियंत्रण न रहे। अब कोई व्यक्ति अपनी असावधानी के कारण मूर्ख हो जाए अलग बात है, लेकिन जैसे सूर्यास्त के बाद अच्छी दृष्टि वाले व्यक्ति भी प्राकृतिक अंधकार के कारण देखने में सक्षम नहीं हो पाते। दिवांधाः प्राणिनः केचित् रात्राबन्धास् तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः। मार्कंडेय पुराणांतर्गत सप्तशती में कहते हैं कुछ प्राणी हैं जिनको केवल दिन में दिखाई पड़ता है, कुछ को केवल रात्रि में दिखाई पड़ता है, कुछ को दोनों में दिखाई पड़ता है। प्रकृति ने अपने अनुसार प्राणियों की रचना की है। तो ये तो शरीर की दृष्टि से हुआ। शरीर में जो नेत्र है उससे हम बाहरी तत्वों का दर्शन करते हैं, लेकिन जो अंतर्निहित विवेक दृष्टि है, बौद्धिक दृष्टि है, वह भी चिंतन करें तो तीन प्रकार की है। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सत्ययुग इत्यादि में जन्म लें तो धार्मिक होते हैं, कलयुग में वो धर्म का तत्व धारण नहीं कर पाते। मतलब जैसा युग चलेगा वैसे उनकी प्रवृत्ति, वैसा उनका संस्कार बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कलयुग में जानबूझकर जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ कम अवसर में, कम समय में, कम परिश्रम में भगवत प्राप्ति सहज है, सुलभ है। कलौ तद हरि कीर्तनात्। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहे जिस भी युग में जन्म लें उनका धर्म रूपी विवेक बना रहता है। अब जितने लोग सामान्य बुद्धि वाले हैं उनका जो लक्षण है वह युगानुरूप चलता है। सत्ययुग के व्यक्ति धार्मिक और कलयुग के व्यक्ति अधर्म परायण सामान्यतया देखे गए हैं। यह युग का स्वभाव है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। इसमें किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है। इसमें युग की व्यवस्था, समय का चक्र ही प्रधान कारण है। और जब द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग का प्रारंभ होने वाला था, तो श्री भगवान के ही ज्ञानावतार वेदव्यास जी, ऐसे तो वेदव्यास एक पद है, हर एक चतुर्युगी में कोई संत उस पद पर बैठते हैं। कभी भृगु जी बैठ जाते हैं, कभी पराशर जी बैठ जाते हैं, कभी वाल्मीकि जी बैठ जाते हैं, कभी देवराज इंद्र भी बैठ जाते हैं वेदव्यास के पद पर। लेकिन वर्तमान में जो वेदव्यास के पद पर हैं वो श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम से युक्त हैं, महर्षि पराशर के पुत्र हैं, माता सत्यवती के पुत्र हैं। भगवान के ज्ञानावतार में उनकी गणना होती है। और उन्होंने यह जब विचार किया कि जैसे पूर्वकाल के व्यासों ने धर्मशास्त्रों का संरक्षण किया, उनका प्रणयन किया, वेदों का विभाजन किया, धर्मशास्त्रों की रचना करके चारों वर्णों के लिए जो भी सदाचार है उसका उपदेश किया, अपनी शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाया, वैसा हम भी करें, ऐसा चिंतन उन्होंने किया। और इस चिंतन से उनको लाभ क्या हुआ? ये नहीं कहा कि हमारे लिखी पुस्तकों को तुम छापो और हमें कमीशन देना, या हमारे लिखे ग्रंथ पर कथा कह के हमें दक्षिणा में कमीशन देना, ऐसा नहीं कहा। सर्वलोक हितार्थाय, सभी प्राणियों के हित की कामना से उन्होंने किया। इसीलिए वो व्यापारी नहीं ऋषि कहलाए। वरना ऐसे देखें तो ग्रंथ तो प्रेस वाले भी छाप कर बेच रहे हैं, तो वो ऋषि नहीं बन जाते ना। उनमें जो करुणा थी कि हम स्वयं कष्ट भले सहें, हजारों वर्षों की तपस्या भले करें, लेकिन हजारों वर्षों की तपस्या के, भक्ति के, ज्ञान के परिणाम स्वरूप जो हमें उपलब्धि प्राप्त हुई, उस कमाई को हम किसी भी श्रद्धालु को ऐसे ही दे दें। श्रद्धा ही उसका मूल्य है। ग्रंथ का जो भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने का मूल्य धन नहीं अपितु श्रद्धा है।
क्योंकि धन आप क्या दीजिएगा, देवराज इंद्र तो अमृत देने आ गए थे, उससे विशिष्ट तत्व क्या हो सकता है, उससे महंगी, उससे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या हो सकती है, अमृत ही देने आ गए। लेकिन अमृत की अपेक्षा भी श्रीमद् भागवत शास्त्र को भी सुखदेव जी ने ऊपर रखा। अमृत के भी बदले वो श्रीमद् भागवत तत्व देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभक्तांस्ताश्च विज्ञाय, देवताओं के अंदर उन्होंने भक्ति का अभाव देखा, भक्ति नहीं है, व्यापार बुद्धि है, विनिमय बुद्धि है, ऐसा उन्होंने चिंतन किया। सुखदेव जी ने भी जो परीक्षित को श्रीमद् भागवत का व्याख्यान श्रवण कराया, उसमें उद्देश्य क्या था उनका, श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में कहते हैं प्रारंभ समझने के लिए अंत को समझना आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत के दो महात्म्य प्रधानता से हैं शास्त्रों में, जिसमें बोला एक ही जा रहा है आजकल, वही गोकर्ण धुंधुकारी वाला, वो पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है 6 अध्याय में। ऐसे तो और भी स्थानों पर गोकर्ण जी का महात्म्य वर्णित है। जैसे पद्म पुराण वाले में केवल संकेत कर दिया कि गोकर्ण जी ने सूर्य देव से निवेदन किया कि धुंधुकारी के उद्धार का उपाय बताइए तो श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी, ऐसा सूर्यदेव ने कह दिया। लेकिन अन्य ग्रंथों में पूरी विस्तृत व्याख्या है कि सूर्यदेव की किन मंत्रों से, किन स्तुतियों से उन्होंने प्रार्थना की है, थोड़ा विस्तार से। लेकिन समयानुसार, क्षमतानुसार, विवेकानुसार संक्षेप या विस्तार से लोग व्याख्यान करते हैं। और चूंकि आज कालक्षेप बहुत हो गया है, समय व्यतीत हो गया है, तो हम मूलभूत विषय को ही लेकर व्याख्यान करेंगे। तो सुखदेव जी ने जो श्रीमद् भागवत व्याख्यान किया वो तो परीक्षित जी को बाद में सुनाया, लेकिन जिस शैली में वो सुनाने वाले थे, क्योंकि ऋषि त्रिकालज्ञ होते हैं, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब वे अपनी विशेष प्रज्ञा से, तपोबल से, दैव बल से जान जाते हैं। अतीतम अनागतम च, अतीतम अनागतम च, वेदव्यास जी के रूप में जब वाल्मीकि बैठे थे, वो भी एक बार वेदव्यास के पद पर बैठे हैं, उन्होंने जब रामायण की रचना की थी तो श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र हो चुके थे और जो होने वाले थे, दोनों को उन्होंने एक साथ वर्णित किया। अतीत और अनागत दोनों कथाओं को उन्होंने लिखा। ऐसे ही श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, यद्यपि जिस समय उन्होंने ग्रंथ का प्रणयन किया उस समय उन्होंने सुखदेव और परीक्षित का जो घटनाक्रम था वो भविष्य काल के गर्त में था, अभी घटित नहीं हुआ था वह घटनाक्रम, लेकिन अपनी दिव्य दृष्टि से उसको देखकर पहले ही उसको 88,000 श्लोकों में निबद्ध कर दिया, लिख दिया। और श्रीमद् भागवत लिखने से पहले वो तो 18वें के रूप में लिखे ना, जब असंतोष हुआ, लेकिन पहले 17 पुराण लिख चुके, जिसके अंतर्गत पद्म पुराण के उत्तरखंड में, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में श्रीमद् भागवत का महात्म्य और उस महात्म्य के साथ जो घटनाएं, भक्ति देवी का चरित्र, गोकर्ण जी का चरित्र, ये सब जो होने वाला था वो सब भी पहले ही लिख दिया। यहाँ तक कि भगवान कल्कि का अवतार होना शेष है, लेकिन कल्कि पुराण पहले ही उन्होंने लिख दिया है अपनी दिव्य दृष्टि से। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का जो उद्देश्य है वह क्या बताते हैं। योगींद्राय नमस्तस्मै सुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पतष्टम यो विष्णुरातमोमुचत। परीक्षित जी आदि श्रोता हैं, प्रथम श्रोता हैं। उन्हीं के सम्मान में आजकल भी प्रचलन में, लोकाचार में यजमान को परीक्षित संज्ञक और वक्ता को व्यास या सुख संज्ञक बताते हैं। पीठ चूंकि व्यासपीठ कहलाती है, इस आसन की व्यासपीठ संज्ञा है शास्त्रों में। सविप्रो व्यास उच्यते, उस पर बैठकर व्याख्यान करने वाला ब्राह्मण उस स्थिति में व्यास इस संज्ञा से युक्त हो जाता है। और श्रीमद् भागवत मात्र अगर कहना हो तो उस व्यास को शुक भी कहते हैं, शुक रूप प्रबोधज्ञ। नियम है, यजमान जब आए बात करने के लिए, कथा के लिए, तो वहां प्रार्थना करने का एक मंत्र है, शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे ब्राह्मण देवता, आपको हम सुखदेव जी के समान, जैसे परीक्षित जी ने सुखदेव जी का आश्रय ग्रहण किया, हम आपकी शरणागति ग्रहण करते हैं। आप अपने विवेक से, अपने शास्त्र ज्ञान से हमारे अज्ञान को दूर करें। ये नियम है कहने का। बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अब वो सब परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, तो इसीलिए आपके बदले भी हम ही ये सब पढ़ दिया करते हैं, क्योंकि हमको तो पता है ना कि आप नियम है, आपको दोष न लगे इसके लिए मंगलाचरण में हमने एक बार कह दिया। तो इधर परीक्षित जी ने जब श्रीमद् भागवत का श्रवण किया तो परीक्षित जी की स्थिति क्या थी, शापित थे। शाप क्या था, सर्प के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, यही शाप था। तो सर्प से जो मृत्यु होने वाला भय है, वह जो कष्ट है, सर्प से मृत्यु होगी, यह जो भय है, तो यहाँ पर वेदव्यास जी ने चिंतन किया और कहा तक्षक से भय नहीं था परीक्षित को।
क्योंकि तक्षक के भय का निवारण तो अन्य देवता भी कर सकते थे, किंवा अमृत लेकर करने आ भी गए थे। इस अमृत का पान करने से तक्षक यदि काट भी ले तो उसका जहर इनको मारेगा नहीं, विश्व से ये दग्ध नहीं होंगे। लेकिन एक सर्प जो है वो हम सबों के ऊपर मंडरा रहा है, वह है संसार रूपी सर्प। और परीक्षित जी को तक्षक रूपी सर्प से नहीं, अपितु संसार रूपी सर्प से वास्तविक भय था। और उस संसार रूपी संसार सर्प दष्टम यो विष्णुरात ममोमुचत, विष्णु के द्वारा जिसकी रक्षा की गई थी, भगवान नारायण ने, कृष्ण भगवान ने परीक्षित जी के गर्भ में रक्षा की, तो भगवान विष्णु के द्वारा जिस परीक्षित की रक्षा की गई थी, उनको बाद में फिर संसार रूपी सर्प से सुखदेव जी ने बचाया, वहां से मुक्त किया। ऐसे ब्रह्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप श्री सुखदेव जी को प्रणाम करने के साथ हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में जो महात्म्य वर्णित है उस पर चर्चा करेंगे कुछ, और फिर गोकर्ण और धुंधुकारी इत्यादि पर जो प्रचलित कथा है, प्रचलित महात्म्य है, उस पर चर्चा करेंगे। अब श्रीमद् भागवत के जो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में कहते हैं, यह घटनाक्रम कब का है? जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम का उपसंहार करके, धराधाम में जो लीला चल रही थी, प्रत्यक्ष जो कारष्णी लीला कहते हैं उसको, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्षों तक इस धराधाम को सुशोभित करते रहे प्रत्यक्ष रूप से। और भगवान श्री कृष्ण जिस दिन इस धरती को छोड़कर गए, तद दिनात कलिरायात सर्व साधन बाधक, उसी दिन से कलयुग प्रारंभ हो गया, ऐसा समझना चाहिए। जब तक भगवान रहे तब तक कलयुग नहीं आया, भगवान उसी दिन गए जिस दिन कलयुग को आना था, क्योंकि बोले कि अब हमारे द्वापर का पर्यावसान हो गया है। भगवान जैसे गए वैसे ही कलयुग ने पृथ्वी को व्याप्त किया। तो ये घटना कब की है? ये घटना है भगवान के जाने के 6-7 महीने बाद की, क्योंकि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, यदुवंशियों का आपसी द्वंद्व में संहार हो गया था, और ये घटना युधिष्ठिर जी तक पहुंचने में कुछ महीने लगे, जिस प्रसंग पर हम कल जब वो प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। परीक्षित जी के यौवन में लगभग परीक्षित जी उस समय 36-37 वर्ष के हो चुके थे, और परीक्षित जी के और 30 वर्ष राज्यकाल के बाद, मतलब लगभग परीक्षित जी 66-67 वर्ष के हो चुके थे, तब सुखदेव जी ने वो कथा उनको सुनाई। तो इस समय जब महाराज युधिष्ठिर ने यह समाचार प्राप्त किया कि भगवान अब अपने गोलोक को जा चुके हैं, उन्होंने चिंतन किया कि हमारा इस धरती पर रहना अब उचित नहीं है, अब कोई हमारी आवश्यकता नहीं है। आदौ कलियुगे राजा धर्मपुत्रो युधिष्ठिर, कलियुग के पहले राजा युधिष्ठिर जी बताए गए 6-7 महीने के लिए ही, क्योंकि समाचार मिलने में उनको समय लगा कि कलियुग आ गया है, भगवान गोलोक जा चुके हैं, ये सब समाचार प्राप्त करने में उनको समय लगा। तो कलियुग के प्रारंभिक आधे वर्ष तक लगभग परीक्षित जी ही गद्दी पर रहे, और जाते जाते स्वर्गारोहण से पूर्व उन्होंने 2, एक तो वंशज ही हो गए परीक्षित, और एक सुहृद हो गए वज्रनाभ, जो भगवान के प्रपौत्र थे, भगवान श्री कृष्ण के परपोते थे, वज्रनाभ या वज्र, दोनों नाम आते हैं। उन दोनों को अपने राज्य का संचालन सौंप कर वो चले गए। परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बनाया और इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया वज्रनाभ को। लेकिन वज्रनाभ ने एक बात कही कि महाराज, हम लोगों का यह पैतृक राज्य नहीं है, हम लोग तो द्वारिका में रहने वाले हैं, और द्वारका नगरी अब जलमग्ना हो गई है, समुद्र में डूब गई है, वहां तो कोई अब रहता नहीं, वो तो नगरी नष्ट हो गई। तो हम लोग द्वारिका के भी नहीं हैं, हम लोग तो वस्तुतः मथुरा के हैं, हम लोग वहां से यहाँ आए थे जरासंध के आक्रमण के समय, काल यवन के आक्रमण के समय, इसीलिए हमें वहां का राज्य आप दीजिए, ऐसा परीक्षित जी से उन्होंने निवेदन किया। और परीक्षित जी ने कहा कि अब मथुरा में आप लोग लगभग 80 वर्षों से नहीं हैं, वो नगरी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है, तो वहां पर फिर से लोगों को बसाना पड़ेगा, और द्वारिका की वास्तविक जनसंख्या लगभग समाप्त हो चुकी है। तो हम अपने ही राज्य से कुछ बढ़िया बढ़िया लोगों को, अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को, अच्छे पराक्रमी क्षत्रियों को, अच्छे व्यापार में कुशल अर्थव्यवस्था के लिए व्यापारियों को, वैश्यों को, अच्छे शिल्प कौशल में युक्त शूद्रों को, कृषकों को, श्रमिकों को, जिस भी वर्ण का जो भी शास्त्र ने कर्तव्य निश्चित किया है, सभी लोगों को हम वहां बसाएंगे। तो परीक्षित जी ने वज्रनाभ का अभिभावक बनते हुए मथुरा नगरी का पुनः सुदृढ़ीकरण कर दिया, जीर्णोद्धार कर दिया। और उसके बाद एक दिव्य घटना घटित हुई। वज्रम श्रीमाथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे
अभिषिच्य गतो गतेराग्नि तौ कथम किम च चक्रतुः। ऋषियों ने, शौनक आदि मुनियों ने प्रश्न किया है सूत जी से कि अब इस घटना के बाद क्या हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी लीला धाम थे, जहां जहां उन्होंने जो लीलाएं की थी, जन्म से प्रारंभ करके, जन्मभूमि है ना मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, वहां से प्रारंभ करके और भगवान जहां पर अपना दिव्य कलेवर पूर्ण किए वहां तक प्रभास क्षेत्र में गोलोक गए हैं वहां से। तो जन्मभूमि से लेकर प्रभास क्षेत्र पर्यंत जहां जहां भगवान की जो जो लीलाएं हुई थी उन उन स्थानों को खोज कर वहां वहां भगवान के लिए मंदिर इत्यादि बनवाने का उन्होंने संकल्प लिया, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के निमित्त 6 प्रधान मंदिर और बलराम जी के निमित्त 6 प्रधान मंदिर, ये गर्ग मुनि, शांडिल्य मुनि इत्यादि के निर्देश पर वज्रनाभ ने बनवाए। बहुत से दिव्य यज्ञों को भी किया। और एक घटना इस मध्य और भी घटित हुई कि भगवान के दिव्य धाम चले जाने के बाद उनकी जो पत्नियां थीं उनकी विरह में व्याकुल हो गई, रोने लग गई। और एक ही पत्नी जो थी भगवान की वो रो नहीं रही थी, उनके मन में कोई शोक या कोई विरह वेदना का भाव नहीं ज्ञात हो रहा था। तो बाकी पत्नियां जो हैं, अब जो 8 पटरानियां हैं वो तो खैर दिव्य लोक की हैं, वो तो भगवान श्री भगवती श्री की ही अंश हैं, लेकिन जो 16,000 जो पत्नियां अलग वाली थी, जो कि अप्सराएं थीं, शापित होकर यहाँ आई थी, जिसमें प्रधान पत्नी का नाम था रोहिणी। बलराम जी की माता का भी नाम रोहिणी है, और भगवान की जो 16,000 उधर जो छुड़ाकर भौमासुर के यहाँ से लाए थे उनमें से जो प्रधान थी उनका भी नाम रोहिणी था। ये नाम की समानता है। इधर जैसे एक देवकी नाम की पत्नी युधिष्ठिर जी की भी थी, तो ये सब कुछ शास्त्रों में अलग सी बात है कि एक ही नाम के 2-4 लोग हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी की एक देवकी नाम की पत्नी भी शास्त्रों में वर्णित है, देवक की पुत्री थी वो, एक और देवक नाम के राजा हुए थे। इधर भगवान की जो रोहिणी इत्यादि पत्नियां थीं उन्होंने जाकर उन पटरानी से प्रश्न किया, ये पटरानी कौन है? बोले ये भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी, भगवान की चौथी पत्नी थी कालिंदी जी। पहली पत्नी रुक्मिणी जी हुई, दूसरी जाम्बवती हुई, तीसरी सत्यभामा हुई, उसके बाद कालिंदी इत्यादि से भगवान ने विवाह किया है। इनको संसार में यमुना जी भी कहा जाता है। नदी के प्रारूप में यमुना जी हैं और दिव्य देवी के प्रारूप में कालिंदी कहलाती हैं। तो इनके मन में कोई चिंता या कोई शोक नहीं देखा। बाकी इनकी सौत कहें, सौतन कहें, लेकिन वहां तो सौतिया डाह नहीं था, वो तो अद्भुत प्रेम था इनका, ये दिव्य संबंध था उनका। तो कहा उन्होंने जाकर कि आप भगवान की अत्यंत प्रिया हैं और भगवान के जाने पर आप विरह से युक्त नहीं है, इसका रहस्य क्या है ये बताइए। उन्होंने कहा कि भगवान की जो अत्यंत आह्लादिका प्रेयसी हैं भगवती राधिका जी, हम उन्हीं के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो भगवती राधिका की उपासना के फलस्वरूप हमें भगवान श्री कृष्ण की नित्य उपस्थिति का बोध होता है। विरह उसका होता है जिसके दूर जाने का अनुभव हो, लेकिन भगवती राधिका की कृपा से हमें भगवान श्री कृष्ण का नित्य साहचर्य प्राप्त है। हमको लगता ही नहीं कि वो कहीं दूर गए, हम सदैव उनको अपने निकट अनुभूत करते हैं। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहो स्मान्न संस्पृशे। भगवती राधिका के सेविका होने से, उनकी सेवा करने से हमें श्री राधा कृष्ण तत्व में अभेद बुद्धि है और भगवान और मुझ में भी अभेद बुद्धि है, इसीलिए हमको यह विरह वेदना व्याप्त नहीं करती। और भगवती राधिका का तत्व बाकी रानियों को उन्होंने बताया तो उनके चित्त में भी जो कष्ट था वो दूर हुआ। अब भगवान के एक बड़े ही दिव्य भक्त हुए हैं उद्धव जी, ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में दोनों में इनका नाम आता है। अब तो कुछ आधुनिक शैली के कथावाचकों ने उद्धव जी को बड़ा बदनाम कर रखा है, दीनहीन दिखा दिए कि अरे वो तो वृंदावन गए, वहां पर ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया, उनके ज्ञान की चादर ही फट गई, ये सब हो गया। लेकिन ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, उद्धव जी को बहुत श्रेष्ठ ज्ञानी और श्रेष्ठ भक्त दोनों में गिना गया है। यहाँ तक कि भगवती राधिका ने स्वयं उद्धव जी को ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों में प्रवीण होने का वरदान स्वयं दिया है। और उद्धव जी वह भक्त हैं कि भगवान अपने लीला के पूर्ण होने के समय उनको विस्तृत उपदेश किए हैं। कई 15, 20, 25 अध्याय में भगवान ने बहुत विस्तृत उपदेश उद्धव जी को श्रीमद् भागवत में ही किया है। तो जो अपना पूरा परिवार उधर समाप्त करवा दिए अपनी इच्छा से, उद्धव जी में कुछ तो बात होगी कि उद्धव जी उस साप से बाधित नहीं हुए, यदुवंशियों के आपसी संहार में वो नहीं मरे, अपितु जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी श्री राम भक्तों पर कृपा करने के लिए हनुमान जी को छोड़कर गए थे, वैसे ही श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए उद्धव जी को भगवान छोड़ कर गए। उद्धव जी को भी भगवान का ही एक अंश बताया गया है। और उद्धव जी
जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं, उनको मृत्यु का कष्ट बाधित नहीं करता। वो प्रकट हुए उस समय, भगवान के जाने के बाद बहुत अवसाद में वो चले गए थे, एक उनको कष्ट हुआ तो सभी लोगों की ओर से उन्होंने मन हटा के अंतर्ध्यान होना स्वीकार कर लिया कि हमको किसी को देखना ही नहीं। फिर अपने कर्तव्य का चिंतन करते हुए कि भगवत भक्तों का फिर क्या होगा, भगवान का आदेश भी तो हमें पूर्ण करना है, वो पुनः प्रकट हुए और वही वज्रनाभ को बताते गए कि भगवान की रास लीला यहाँ हुई, तो यमलार्जुन लीला यहाँ हुई, तो काली मंथन की दह में जो काली मंथन किया उसकी लीला यहाँ हुई, यहाँ कंसवध भगवान ने किया। ऐसे करके जहाँ जहाँ जो लीलाएं हुई थी वो स्थान वज्रनाभ को उद्धव जी ने चिन्हित करवाया, वहाँ देवालयों का निर्माण करवाया और यह कहा कि तुम श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण के तत्व को समझने के लिए, भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि के लिए तुम श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। अब श्रीमद् भागवत का श्रवण व्यक्ति तब करेगा जब शरीर भी स्वस्थ हो और समाज में उपद्रव न हो। अब समाज में चोर डकैत घूमते रहेंगे तलवार लेकर, तो आप कथा कैसे सुनिएगा? यज्ञ करने के लिए, कथा सुनने के लिए शांत माहौल चाहिए, परिवेश शांत होना चाहिए। और राजा युधिष्ठिर इधर धरती से जा चुके थे, उधर यदुवंशी भी सब जा चुके थे, तो जितने भी दुष्ट राजा थे वो माथा उठाना प्रारंभ किए कि अब तो न द्वारिका वाले रहे न हस्तिनापुर वाले रहे, तो हम सभी, अब कलयुग का भी प्रभाव कुछ दिख रहा था, ये सभी अनुशासनहीन होने लगे, कलयुग के बहकाने पर धर्म की हानि करने लगे। तो उस स्थिति में धर्म का जो अनुष्ठान करते थे ऐसे ऋषि महर्षियों को संकट आ गया, यज्ञ इत्यादि करने वाले लोगों पर विपत्ति आने लगी। तो भगवान के भक्तों पर कोई संकट न आए, इसके लिए परीक्षित जी ने विचार किया कि हम दिग्विजय करते हैं और दिग्विजय के माध्यम से जितने भी राजा जो अधर्म में लगने वाले हैं या लग चुके हैं उनको नियंत्रित करके फिर से धर्म का वैसा ही शासन ले आए जैसे हमारे दादा युधिष्ठिर के समय वो शासन था, या भगवान कृष्ण के सामने जैसा धर्म का संरक्षण होता था वैसा हम भी करें। तो परीक्षित जी के मन में एक बड़ा कष्ट हो गया कि जब इधर वज्रनाभ श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तब हम उधर युद्ध में लगे रहेंगे तो हमें कथा का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा उन्होंने चिंतन किया। उद्धव जी से उन्होंने निवेदन किया कि हम कलयुग का दमन करने के लिए चले तो जाएंगे। उद्धव जी ने कहा कि हम लोग कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, तब तक आप प्रजा का संरक्षण कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो हम स्वीकार करेंगे, किंतु कलिंग तो निग्रहिष्यामि तातते वचसे स्थितः श्री भागवत संप्राप्ति कथम मम भविष्यति अहम तो समनुग्राह्यस्तव पादतले श्रुतः। परीक्षित जी ने एक निवेदन किया उद्धव जी से कि आपके वचनों का आश्रय लेकर आपके आदेश के अनुसार हम दिग्विजय के लिए चले तो जाएंगे, किंतु हमें श्रीमद् भागवत की कथा कब सुनने को मिलेगी। तब उद्धव जी ने कहा कि चिंता मत करो, आप भागवत कथा सुनने के सर्वोत्तम अधिकारी हैं मेरी दृष्टि में। आप में कोई अवगुण नहीं है कि आपको बाहर भेजा जा रहा है, लेकिन अभी आपके लिए प्रधान कार्य है प्रजा की रक्षा करना, और हम आपको एक आशीर्वाद देते हैं कि आपके कारण अभी जो हम कथा सुन रहे हैं उसकी चर्चा कहीं नहीं होगी विशेष, लेकिन परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य जिस प्रकार की कथा होगी उसकी चर्चा घर घर में होगी, बल्कि और भी जो कथा सुनना चाहेंगे वो आपके ही नाम के आधार पर कथा फिर सुनेंगे। इसलिए वज्रनाभ परीक्षित से पहले कथा सुन चुके थे, लेकिन आदि श्रोता के रूप में वज्रनाभ का नाम को नहीं जानते, परीक्षित जी का ही नाम लोग जानते हैं। इसीलिए कहा वार्ता मपि न जानन्ते मनुष्याः कर्म तत्पराः, संसार के कर्मों में लगे हुए लोग तो भागवत का नाम भी नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके कारण वो भागवत तत्व से अवगत हो पाएंगे। तत्प्रसादेन बहवो मनुष्या भारताजिरे श्रीमद् भागवत प्राप्तो सुखम प्राप्स्यन्ति शाश्वतम्। ये आशीर्वाद दिया है। और आपको सुनाने कौन आएंगे? तो यह भी कहा नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यति संशयम्। इसमें कोई संदेह नहीं परीक्षित कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान के ही जो अंश हैं वो सुखदेव जी आपको कथा सुनाने स्वयं आएंगे। तो ऐसा आश्वासन जब उनको दिया गया तो परीक्षित जी दिग्विजय के लिए गए, इधर वज्रनाभ इत्यादि ने कथा सुनी। कथा सुनने और सुनाने वाले के कई प्रकार होते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत भी विभिन्न शैलियों में हर वक्ता अपने ज्ञान के अनुसार सुनाता है, हर श्रोता अपने विवेक के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार समझता है, ग्रहण करता है। तो श्रीमद् भागवत में गुण के आधार पर, व्यवहार के आधार पर कितने प्रकार के श्रोता हैं ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य के अंतिम अंत में वर्णित किया गया है। अवर श्रोता और प्रवर श्रोता, ये दो प्रकार के होते हैं। प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विविधा मता।
अवर श्रोता जो थोड़े कम गुणवत्ता वाले हैं, नौसिखिए श्रोता हैं, और प्रवर श्रोता जो थोड़े प्रौढ़ हैं, जिनको कथा सुनने की मर्यादा का अच्छा बोध है। तो उसमें जो प्रवर श्रोता है, जो अच्छे श्रोता हैं, उनकी 4 श्रेणियां हैं, चातक, हंस, शुक और मीन। चातक एक पक्षी का नाम है, हंस जान ही रहे हैं, शुक मतलब तोता, मीन मतलब मछली। ये 4 प्रकार के अच्छे श्रोता होते हैं। और जो अच्छे श्रोता नहीं है, निम्न कोटि के श्रोता हैं, उनमें क्या है, वृक, भूरुंड, वृष और उष्ट। वृक कहते हैं भेड़िया को, भूरुंड एक प्रकार का पक्षी और पशु का मिश्रित एक जीव होता था, अब देखने को नहीं मिलता। वृष मतलब बैल, उष्ट मतलब ऊंट। अब इनके लक्षण क्या क्या कहते हैं। चातक वह है जिस प्रकार से बादल की ओर दृष्टि करके चातक प्रतीक्षा करता रहता है कि कब वर्षा की, स्वाति की विशेष बूंद गिरे और हम उसको अपनी चोंच में ग्रहण कर लें, ऐसे ही इधर अच्छा बाकी जगह भी जलाशय में जल है, लेकिन उसको वो चाहिए, एक उसकी विशेष कामना है। उसी प्रकार अन्यान्य स्थानों पर भी अन्यान्य बातें तो मिल ही जाती हैं। कहानियों की कमी थोड़ी है संसार में, लेकिन अन्यान्य तत्वों पर ध्यान न देते हुए वो केवल परमात्मा तत्व पर ध्यान लगाता है, ऐसा श्रोता चातक कहलाता है। अच्छा, दूसरा क्या है, हंस। हंस श्रोता वह है, अब लौकिक हंसों में तो यह गुण नहीं है, लेकिन मानसरोवर आदि के जो दिव्य योनि के हंस हैं, उनमें यह विशेष गुण होता है कि दूध और पानी मिलाकर दे दीजिए तो दूध का पान कर लेते हैं, जल को अलग करके छोड़ देते हैं। ऐसे ही हंस स्यात् सारमादत्ते यश श्रोता विविधात् श्रोता। 10 प्रकार के लोगों से आप भागवत कथा सुन लें, 10 प्रकार की शैली में सुन लें, या एक ही व्यक्ति से जो भागवत कथा सुन रहे हैं उसमें भागवत के अलावा भी शायद बहुत कुछ बोल जाए, वो जो भागवत में नहीं है लेकिन इधर उधर की बात बोल गए, तो इधर उधर की बात को पानी समझकर वह छोड़ दे और जो श्रीमद् भागवत परक जो तत्व बात है, जो सारभूत दुग्ध वाला जो सार है, उसको वह ग्रहण कर ले। तो ये हंस रूपी श्रोता का लक्षण हो गया। शुक रूपी श्रोता का क्या हो गया, जैसे आप तोते के सामने जो कुछ बोलते हैं, तोता उसको सुनकर याद करके पुनः उसको दोहराने का प्रयास करता है, ये तोते का लक्षण है। तो ऐसे श्रोता जो कथा को सुनने के बाद उसको याद करने का प्रयास करते हैं और अपने से कम बुद्धि वालों को अपनी शैली में सुनाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ से कथा सुनकर गए तो घर में अपने बच्चों को सुबह शाम बताए कि हमने वो कथा वहां सुनी थी, ये बात ऐसी है, या अपने मित्रों में बताए, या और भी कुछ जैसे कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण इत्यादि भी हैं, किसी अच्छे विद्वान से सुने तो अपने यजमान को वो बात फिर बताए कि हमने वो विद्वान से ये बात सुनी थी। ऐसे श्रोताओं को शुक कहा जाता है, तोता कहा जाता है। और मीन, मछली, मीन जो है, जो लीन हो जाए वही मीन है, यह समझना चाहिए। श्रोता स्निग्धो भवेन मीनो मीन क्षीर निधो यथा। अब खारे समुद्र वाली मछली नहीं बनना है, क्षीर समुद्र वाली मछली बनना है। जैसे मछली नित्य निरंतर उसमें डूबी रहती है समुद्र में, बाहर निकाल दीजिएगा तो वह मर जाएगा, उसका प्राण समाप्त हो जाएगा। वैसे ही जिसने अपना पूरा जीवन भगवान की कथा को समर्पित कर दिया हो, भगवत कथामृत रूपी समुद्र में जो डूब गया हो, भगवान की कथा से अलग कर दो तो अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। ऐसा अनन्य भाव रखने वाला श्रोता मीन कहलाता है। तो इनमें से आप अपनी कुशलता के अनुसार जो भी श्रोता बनना चाहे बन सकते हैं। अब जो नहीं बनना है वो बता देता हूं। अब ये चारों अगर न बन पाए तो विशेष हानि नहीं है, लेकिन जो नहीं बनना है वो बन गए तो दिक्कत है। अब क्या नहीं बनना है, इस पर चिंतन कर लेते हैं। यस्तुदन् रसिकान् श्रोतुं विरोत्यज्ञो वृको हिसा। पहला लक्षण है जो दुर्गुण है, दुर्गुण वाला लक्षण वृक। देखिए गोकर्ण धुंधुकारी वाली कथा पहले से जान रहे हैं, इसलिए मैं उस पर कम बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि गोकर्ण जी और धुंधुकारी जी को आप साल में 4 बार सुन ले रहे हैं कहीं न कहीं के माध्यम से। लेकिन ये सब बातें जो वास्तव में तत्व की बात अब है वो अब आपको जाननी चाहिए। इस अवस्था में आने के बाद, अपने जीवन में 50 भागवत सुनने के बाद कम से कम आपको इन बातों का बोध होना आवश्यक है, यह हम चिंतन करते हैं। तो जो वृक संज्ञक दुर्गुणी श्रोता है उसका लक्षण क्या बताया आचार्यों ने, सूत जी ने क्या बताया, कहते हैं यस्तुदन् रसिकान् श्रोत्रीन् विरोत्यज्ञो वृको हिसः वेणुस्वन रसासक्तान् वृको व्रणीये मृगान् यथा। कोई श्रोता बड़े ध्यान से, बड़े चिंतन से कथा सुन रहा है और बीच में जाकर उससे गप करना शुरू करेगा, बात करना शुरू करेगा, संसार की वार्ता बीच में छेड़ेगा। अब 4 लोग बैठकर ध्यान से कथा सुन रहे हैं, 5वां घुसकर उनसे कुछ और ही बात करने लगेगा। अच्छा उसकी शादी में गए थे क्या, वहां भोजन अच्छा नहीं लगा हमें, आपको कार्ड मिला था, क्या मतलब है तुमको, कथा सुनने बैठे वो सुनो, बाकी संसार की बातें घर में भी कर सकते हो।
तो किसकी शादी में गए या नहीं गए इसके लिए पंडाल थोड़े लगाया गया, खर्चा थोड़ी किया गया है। वो इसीलिए किया गया है ताकि बैठने का सुखपूर्वक प्रबंध हो सके, उद्वेग रहित मन हो और कथा में मन लगे, इसके लिए प्रबंध किया जाता है। कि शरीर में कष्ट रहेगा तो कथा में मन नहीं लगेगा, इसलिए सुखपूर्वक सब लोग बैठ सके, इसके लिए प्रबंध किया जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अन्य रसिक श्रोताओं को भी विघ्न डालता है, अपने तो सुनेगा नहीं, दूसरे को सुनने देगा नहीं, ऐसे को वृक्ष संज्ञक दुर्गुणी श्रोता कहा जाता है। भूरुंड शिक्षयेदन्यान् छुत्वा न स्वयमाचरेत्। भूरुंड पक्षी के समान अब वो प्रजाति विलुप्त हो गई, बहुत से जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। तो इस प्रजाति का क्या लक्षण था? ये उपदेश दूसरे को करता था और स्वयं उसका पालन नहीं करता था। जैसे वही शिकारी आएगा जाल बिछाएगा वाला लक्षण है। तो ये क्या करता है? कथा तो बहुत बढ़िया सुनता है, इसको कथा सुनने में कोई समस्या नहीं है, दूसरों को कथा का मर्म समझाता भी है, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करता, स्वयं दुर्गुणी होता है। कथा को सुनता है लेकिन आचरण में नहीं अपनाता है, कि दूसरे को कहता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, स्वयं के दुर्गुणों का चिंतन करके उसका परित्याग वह नहीं करता। तो ऐसा श्रोता भूरुंड कहलाता है। यथा हिमवतः श्रृंगे भूरुंडाक्षो विहंगमः, इस प्रजाति के पक्षी हिमालय में पहले हुआ करते थे। अब सर्वं श्रुतमुपादत्ते सारा सारां दधिर्वृषः स्वादुद्राक्षां खलिं चापि निर्विशेषं यथा वृषः। भार वहन करने वाले बैल के पीठ पर आप सोना लाद दीजिए या मिट्टी लाद दीजिए, उसको पता नहीं चलता, उसको केवल भार का अनुभव होता है। बहुत मिठाई लाद दीजिए या भूसा लाद दीजिए, ऊपर वहन जो करेगा, जो भी उसके ऊपर आप रखेंगे, उसको केवल भार का अनुभव होगा, उसके महत्व का अनुभव नहीं होगा कि वह स्वादिष्ट वस्तु है, बेस्वाद है, वह मूल्यवान है कि क्या है, उसको केवल भार का अनुभव होगा। तो ऐसा श्रोता जो सब कुछ सुन लेता है लेकिन उसको समझ नहीं है कि हमको क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना है, वो केवल ज्ञान को ढो रहा है। ढोना अलग बात है, समझना अलग बात है। तो ढोने से कल्याण नहीं होता, उसको उसका महत्व नहीं पता है, तत्व नहीं पता, बस आ गया है, सुन लिया है, उसको बस दिमाग में भरते जा रहा है। ऐसा श्रोता भी अच्छा नहीं माना जाता। जिसमें विवेक न हो अपना, वह श्रोता अच्छा नहीं माना जाता। यही चक्कर में टीवी यूट्यूब में बहुत कथावाचक चल रहे हैं, उनके अनुयायी भी लाखों संख्या में चल रहे हैं कि उन्होंने कह दिया तो ये टोटका अपना लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि उसमें स्वविवेक नहीं है। वो जो ढो रहा है। और सौष्ठो मधुरम मुंचन विपरीते रमेतयः यथा निम्नं चरत्युष्ट्रो हित्वां ब्रह्मपितद्युतम्। और ऊंट चौथा दुर्गुणी श्रोता है, वो मधुर मधुर सुपक्व फलों को छोड़कर नीम चबाएगा, बबूल चबाएगा, उधर जाकर क्या होता है वो नागफेनी, वो अपनी श्वास से उसको नरम करके फिर उसका आस्वादन करता है। तो मधुर फल को छोड़कर कटु कषाय फलों का वह आस्वादन करता है। ऐसे भगवान की कथा में जो मधुरता है उसको छोड़कर दोष देखने के लिए कि राम जी ने गर्भवती अवस्था में सीता जी को क्यों भेज दिया भाई जंगल, तो गलत ही छांटने के लिए वहां से अपनी दुर्बुद्धि का प्रयोग करके भगवान को गाली देने के लिए वो पढ़ता है, सुनता है। भगवान तो बड़े ब्रह्मचारी व्यक्ति होने चाहिए थे, वो इतनी स्त्रियों के साथ रास कैसे रचा सकते हैं, स्नान करते हुए स्त्रियों के वस्त्र कैसे चुरा सकते हैं। तो जिन बातों को आचार्यों के पास बैठकर भक्तिपूर्वक समझा जाना चाहिए था, उन पर चिंतन न करके आक्षेप बुद्धि का प्रयोग करने के लिए वह इन कथाओं को सुनता तो है लेकिन मधुरता का परित्याग कर कटुता का प्रसार करता है। और भी भृंग, भौरा, खर मतलब गधा, ऐसे करके बहुत से प्रजातियां हैं जिस पर कभी समय अनुसार चर्चा करेंगे किसी मंच से। अभी अब हम इस स्कंद पुराणोक्त महात्म्य को पूर्ण करने के अंतर पद्म पुराणोक्त प्रचलित महात्म्य का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। भगवान नारद जो 24 अवतारों के मध्य भी गिने गए हैं और देवर्षि के पद पर विराजमान हैं। सभी प्राणियों में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जिससे देवर्षि नारद को शत्रुता हो, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, कोई भी प्राणी है वो देवर्षि नारद का प्रिय ही होता है। अप्रिय किसी के प्रति देवर्षि नारद नहीं रहे। कभी कभी किसी एकाध प्रसंग में भगवान की माया देखने के चक्कर में मोहित होकर भले कुछ किसी को श्राप इत्यादि दे दिए हों, या ऐसे ही यमरार्जुन को उन पर कृपा करने के ही उद्देश्य से शाप दे दिए हों, लेकिन देवर्षि नारद का स्वभाव बहुत मिलनसार और करुणामय शास्त्रों ने वर्णित किया है। किसी भी प्राणी को कष्ट में देखकर वो बिल्कुल अपने कष्ट के समान उसको अनुभव करते हैं। तो देवर्षि नारद इस कलिकाल में संसार में क्या स्थिति है इसका एक निरीक्षण करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर आए थे, भ्रमण कर रहे थे।
भ्रमण करते करते उन्होंने बहुत से लक्षण देखे कलयुग में, जैसे स्त्रियां चरित्रहीन होने लगेंगी, ब्राह्मण जो है धन के कारण वेद इत्यादि का मंत्र किसी को भी दे देंगे, बेचने लगेंगे, बाजार में अन्न बिकेगा, अन्न को बेचना निषिद्ध था पहले, अन्न से हमारा प्राण संयुक्त है, अन्न को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वस्त्र इत्यादि लोग खरीदते थे, वस्त्र है और भी अन्य जो भी दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं वो, लेकिन खाद्यान्न जो था वह दूसरे खाद्यान्न से विनिमय किया जाता था या अन्य किसी वस्तु से विनिमय, वो स्वर्ण मुद्रा रजत मुद्रा से पैसे से उसको खरीदना मना था। तो अन्न बेचना और अन्न खरीदना ये कलयुग का एक लक्षण है। रजस्वला स्त्रियों के द्वारा रसोई में चले जाना, वहां भोजन बनाना या चरित्रहीनता, ये सब जो है कलयुग का लक्षण है। ब्राह्मणों के द्वारा अधिकारी और अनधिकारी का चिंतन किए बिना केवल दक्षिणा के बल पर किसी भी मंत्र को, किसी को दीक्षा दे देना, किसी को भी कुछ कर देना, ये सब कलयुग का लक्षण है। तो देवर्षि नारद ने जब देखा, तीर्थों में गए तो बोले संसार के सारे पाप इधर ही आके भर गए। बड़े बड़े आश्रमों में जो सत्संग होना चाहिए था, जो त्याग चिंतन तपस्या ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा होनी चाहिए थी, उसको छोड़कर और केवल अधर्म, आसक्ति, व्यभिचार इत्यादि पर लोगों की वृत्ति जा रही है। तो ऐसा देवर्षि नारद ने देखा, तीर्थों का जो सार है, कथा का जो सार है, तपस्या का जो सार है, ये सब नष्ट होते जा रहा है। तो ये सब देवर्षि नारद ने अवलोकन किया, बहुत चिंतित हुए। ऐसे ही भ्रमण करते हुए पहुंचे वृंदावन। वृंदावन में उन्होंने एक दृश्य देखा, एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई है, चिंतित है, मलिन मुख से युक्त है, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं और उस युवती स्त्री को घेर कर सैकड़ों स्त्रियां बैठी हुई हैं। तो देवर्षि नारद ने जब वह दृश्य देखा, देवर्षि नारद को उस स्त्री ने भी देखा। तो वो कौन है? वो भक्ति भगवती है। और भक्ति भगवती की शरण में हम सब रहना चाहते हैं, हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यह चिंतन करते हैं। और भक्ति भगवती स्वयं जब कष्ट में पड़ी तो किनकी शरण में गई? देवर्षि नारद की शरण में गई। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। सर्वथा घहरं परम, अघहर कहा भगवान नारद के महात्मा को। अघ कहते हैं पाप को, अघहर मतलब जो पाप का हरण करे। देवर्षि नारद का दर्शन मात्र भी पाप का हरण करता है, और सर्व पापों का हरण, वो एक दो नहीं है, सभी पापों का हरण करता है। ऐसा चिंतन करके भक्ति भगवती ने कहा कि आप जहां भी जा रहे होंगे थोड़ा सा समय हमारे उद्धार में आप दें, हम पर कृपा करें, बाद में आप कहीं जाइएगा, मैं बड़ी कष्ट में हूं, हम पर आप कृपा दृष्टि करें। यदा भाग्यम भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब मनुष्य का बहुत भाग्य होता है तब देवर्षि नारद जैसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है। तो देवर्षि नारद निकट गए और विस्तार से पूछे कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ कि क्या चिंता है तुम्हारी, तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष कौन हैं, ये बाकी स्त्रियां कौन हैं। तब भक्ति भगवती ने बताया कि मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ऐसे ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र नहीं हैं, ये तो सेवक थे, लेकिन भक्ति भगवती में इतना वात्सल्य है, इतनी ममता है कि उन्होंने उनको अपना नौकर नहीं माना, पुत्र माना, अपनी संतान बना लिया, उनको सेवक नहीं बनाया। और कहा कि हम द्रविड़ देश में, भारत के दक्षिणी भाग में उत्पन्न हुए थे, वहां से अन्य अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए हम वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जरणताम गता, कहीं बढ़ गए कहीं घट गए, जहां जैसी उपलब्धता बनी। जहां अधिक भक्त थे वहां भक्ति बढ़ गई, जहां भक्त कम थे वहां भक्ति क्षीण हो गई, जहां अधिक ज्ञानी थे वहां ज्ञान का बल बढ़ गया, जहां कम ज्ञानी थे वहां ज्ञान का बल घट गया। ऐसे अलग अलग स्थानों पर लक्षणों का व्यवहार करते हुए अब हम वृंदावन आए हैं। यहाँ पर तो आकर हम स्वस्थ हो गए, युवती हो गए, लेकिन हमारे ये जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जर्जर हैं, इतने जर्जर हैं कि अपनी नेत्र तक खोल नहीं सकते ढंग से, पलकें तक खोलने का इनमें सामर्थ्य शेष नहीं रहा। अब कुछ लोग आधुनिकता में भक्ति मार्गी होने के चक्कर में मनमौजी करते हैं कि अरे भक्ति में केवल भाव देखा जाता है, क्या शास्त्र पढ़ोगे। लेकिन ऐसा नहीं, भक्ति तो वह है जो ज्ञान को दुर्बल देखकर स्वयं रो रही हैं और कह रही हैं कि अगर वृंदावन में रहने से हमारे ज्ञान और वैराग्य क्षीण हो जाएंगे तो विदेशम गम्यते मया, हम कहीं विदेश चले जाएंगे।
ये भक्ति भगवती का चिंतन है। तो ज्ञान के बिना भक्ति दुखी रहती है और भक्ति के बिना ज्ञान पतनकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। तो दोनों का आपस में संतुलन होना चाहिए। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अलग नहीं है। शिव पुराण में शिव जी ने बताया ज्ञान और भक्ति को अलग देखने वाले मूर्ख हैं। जैसे दोनों नेत्रों के संयोग से आप दृश्य को अच्छे से देखते हैं, एक नेत्र से दृश्य उतना अच्छा नहीं दिखता, वैसे ही ज्ञान और भक्ति अच्छा दोनों से अलग अलग भी नहीं दिखता कि मैं दो नेत्रों से देख रहा हूं तो आप दो दिखेंगे, ऐसा नहीं, अपितु संतुलित दिखता है। वैसे ही ज्ञान और भक्ति का संयोग रहे तो उस परमात्मा का दर्शन बड़े संतुलित भाव से हो जाता है। ये आचार्यों का चिंतन बना। देवर्षि नारद ने जब भक्ति देवी का यह निवेदन श्रवण किया, उन्होंने कहा कि तुम व्यर्थ में चिंता करती हो, वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम। ये तो बड़ी सामान्य सी समस्या है, तुम्हें तो चिंता नहीं करनी चाहिए। बड़े भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, सारा दुख चला जाएगा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखं गमिष्यति। वृंदावन में बैठकर रो रही हो तुम, भक्ति होकर रो रही हो, वृंदावन में भक्ति के आंसू गिरे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो द्रौपदी को जब कोई बचाने नहीं आए तो भगवान बचाए। गोपियों की रक्षा किसी और ने नहीं की, भगवान ने की। वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो हमेशा यही हैं। और वृंदावन परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, ये भी बात है कि वृंदावन छोड़कर तो भगवान तत्व दृष्टि से देखे तो कहीं बाहर नहीं जाते। और तुम भगवान की श्रीनगरी में रहकर तुम ऐसे रो रही हो, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पुत्रों का जो कष्ट है वह दूर कर देता हूं। और बैठकर वहां पर देवर्षि नारद ने गीता पाठ, वेद पाठ, उपनिषद पाठ, वेद का ही भाग है उपनिषद, लेकिन कुछ वर्णन शैली में संहिता भाग और उपनिषद भाग में भेद है आख्यान की दृष्टि से। तो वहां पर बैठकर वेदांत का, ब्रह्मसूत्र का, गीता का, उपनिषद का उन्होंने पाठ किया। और इस पाठ का फल मात्र इतना हुआ कि ज्ञान और वैराग्य केवल अंगड़ाई मात्र ले सके और फिर बेहोश हो गए। मतलब सारा जो चिकित्सा क्रम है हो गया, लेकिन मरीज इतना ही लाभान्वित हुआ कि बस नेत्र खोला, थोड़ा बहुत अंगड़ाई लिया, फिर वही बेहोशी छा गई। तो देवर्षि नारद ने सोचा अब क्या उपाय करें, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान वेद से ही निश्रित होते हैं, निर्णित होते हैं, परम प्रमाण है वेद। अब वेद से भी बड़ा क्या हो सकता है, जो समाधान वेद में नहीं हो वो कहाँ मिलेगा। फिर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने एक आश्वासन दिया कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, उसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। एतदर्थं तो सत्कर्मं सुरर्षे त्वं समाचरो। हे देवर्षि नारद, आप अपनी समस्या के निवारण हेतु सत्कर्म करें। बोल अभी तक क्या कर रहे थे, वेद पाठ करना दुष्कर्म तो नहीं, सत्कर्म ही है, गीता पाठ करना सत्कर्म है, अभी तक तो सत्कर्म कर रहे थे। तो नहीं, यहां पर सत्कर्म का कुछ और सांकेतिक अर्थ है। अब वेद पाठ इत्यादि द्विजाति के लिए अधिकृत तत्व हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीन श्रुति गोचरा, उनके लिए वेदाधिकार का शास्त्र ने विधान नहीं बनाया, इसीलिए महाभारत रामायण पुराणों के माध्यम से वह वेद ज्ञान को अन्य विधा से प्राप्त करते हैं। खारे जल की मछली अलग होती है, मीठे जल की मछली अलग होती है, इधर उधर डाल देंगे तो वह जल उसके लिए घातक हो जाएगा। इसीलिए सत्कर्म का यहाँ यह अर्थ है कि ऐसा कर्म करो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष सबके लिए समान रूप से लाभान्वित करने में समर्थ हो, ये अर्थ लगना चाहिए। और शतांग कर्म सत्कर्म भी कहलाता है, जो सज्जनों का कर्म है वह भी सत्कर्म कहलाता है। यहाँ पर आकाशवाणी ने जो बताया वह भी यह नहीं बताया कि ये वाला सत्कर्म करो, उसने भी आधी अधूरी बात बताई। तो देवर्षि नारद ने संकल्प लिया कि जब तक भगवती भक्ति का हम संकट दूर नहीं करेंगे तब तक दूसरा कोई काम हाथ में नहीं लेंगे और अपना भी कोई कार्य नहीं करेंगे, पहले इनके संकट का निवारण करेंगे। ऐसा चिंतन करके जहां जहां उनको लगा कि यहाँ जानकार संत महात्मा होंगे वहां वहां जाकर अपने समस्या को बताते थे। अब इस प्रकार का जब अभियान उन्होंने प्रारंभ किया तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। हाहाकारो महानासित त्रैलोक्ये विस्मयावह, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ विबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा, नोदतिष्ठत्रिकम यदा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ वेद वेदांत और गीता पाठ से भी जब स्वस्थ नहीं हुए तो अब और कौन सा उपाय बता दे भाई। तो हाहाकार इसीलिए मचा कि सभी लोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए देवर्षि नारद के पास जाते हैं। देवर्षि नारद की समस्या का समाधान कौन करे, तो लोग अपने अपने आश्रमों को छोड़कर भागने लगे। जब सुनते थे कि देवर्षि नारद आ रहे हैं तो अपने आश्रमों को छोड़कर ऋषि महर्षि भाग जाते थे। कुछ लोग तो मौन धारण में चले जाते थे, शिष्यगण कह देते थे कि महाराज जी मौन में है, नारद मुनि अभी बात नहीं कर रहे हैं, बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मौन धारण में चला जाने का निर्णय करते थे वो लोग। इसीलिए देवर्षि नारद ने चिंतन किया कि अब मैं तपस्या करूंगा।
अब भगवान से ही पूछेंगे कि क्या करना है, तपस्या करने के लिए कहाँ जाएं? बोले बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, बद्रीनाथ भगवान के पास जाते हैं, वहीं नर नारायण आश्रम है, वहीं तपस्या करेंगे। तो ऐसा चिंतन करके वो बद्री विशाल क्षेत्र में ततश्चिंता सोथ बदरी वनमागतः तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। वहां जब गए तो भगवान के जो कौमार सर्गावतार सनत कुमार इत्यादि हैं वो उन्हें वहां मिले, वो भी सत्संग करने के लिए वहां एकदात विशालायम तत्वारो ऋषियो मलाह सत्संगार्थम समायातो तदृशुस्तत्र नारदम। देवर्षि नारद का उन्होंने दर्शन किया वहां पर सनत कुमार ने, सनत कुमार को देवर्षि नारद मिले, दोनों ने एक दूसरे का कुशल समाचार पूछना प्रारंभ किया। देवर्षि नारद को इन्होंने पूछा कि भाई आपके जैसे शांत चित्त महात्मा के चित्त में इतना बड़ा क्षोभ, इतनी बड़ी चिंता, कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं, किस बात की चिंता है आपके मन में? देवर्षि नारद से जब इस प्रकार का कुशल क्षेमात्मक प्रश्न सनत कुमार ने किया, देवर्षि नारद ने ये सारी घटनाएं जो हमने संक्षेप में आपको बताई अभी, सारी घटना सनत कुमार को निवेदित कर दी और कहा कि आप स्वयं भगवान के अंश हैं और आप सर्वज्ञ हैं, परमात्मा तत्व में आपकी बड़ी अनन्य निष्ठा है, ब्रह्मनिष्ठ हैं आप ही बताइए कि भक्ति के संकट का निवारण कैसे होगा। सनत कुमार मुस्कुराए, बोले कि ये दवा तो आप ही के पास है, ये औषधि कहीं बाहर नहीं, अभी तो आपके ही पास है। बोले क्या औषधि है? बोले श्रीमद् भागवत से ये संकट दूर होगा, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करें, श्रीमद् भागवत के प्रयोग से ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडां करिष्यति। ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त होकर भक्ति प्रेम के नदी में, रसमयी नदी में प्रवाहित होते हुए हर घर में, हर व्यक्ति तक पहुंचकर वहां पर नित्य क्रीड़ा किया करेगी। अब नारद मुनि ने कहा कि भागवत में ऐसा क्या है जो वेद गीता इत्यादि में नहीं है? जो ज्ञान वहां है वही तो भागवत में भी है। भागवत में कोई अलग से बात थोड़ी बताई, जो बातें वेदों में है, जो बातें गीता में है, वही बात भागवत में भी है। हाँ, शैली का भेद है। जैसे एक ही विषय को 10 अध्यापक पढ़ाएं तो 10 शैली में पढ़ाते हैं, या क्लास के आधार पर पढ़ाते हैं। 5वीं कक्षा का विज्ञान और होगा, 10वीं कक्षा का और होगा, स्नातक का कुछ और होगा। अब उसमें क्या ऐसा है श्रीमद् भागवत में जो वेद वेदांत में, गीता पाठ में नहीं है? क्योंकि दोनों बातें तो शास्त्र की दृष्टि से देखें तो जो वेद में ज्ञान है वही भागवत में ज्ञान है। बोले हाँ ये बात तो है, लेकिन आपने जो कहा ना शैली वाली बात, ये यहाँ नियम लागू होता है कि पूरे के पूरे आम के पेड़ में तो आम का ही तत्व व्याप्त है, लेकिन भूख लगने पर आप लकड़ी नहीं चबाते आम की, आम का फल खाते हैं। है तो पूरा आम का ही वृक्ष, आम का ही सार तत्व है वहां पर, और पूरा का पूरा वृक्ष वो आम की गुठली से ही निकला है, और गुठली कभी फल के ही अंदर थी। लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति को भूख लगी हो, रस का आस्वादन करना हो, वो आम की जड़ और आम के पत्ते नहीं चबाता, अभी तो वह फल का आस्वादन करता है। ऐसे ही निश्चित ही वेद का, गीता का, सबका ज्ञान ही भागवत में है, अलग से कोई बात उसमें भी नहीं है, लेकिन वहां रसमय जो उसका करेवर है, इसलिए वह सर्वोपयोगी ग्राह्य तत्व हो जाता है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। और उस फल को अगर आप वृक्ष से तोड़कर पृथक कर लें, अलग कर लें, उससे वृक्ष का जीवन संकट में नहीं पड़ जाता। ऐसा नहीं कि आप आम का फल तोड़ लिए तो आम का पेड़ समाप्त हो गया या उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। उसकी उपयोगिता रहती है, लेकिन आपके लिए उस समय ग्राह्य तत्व के रूप में मात्र उसका फल होता है। वही फल यह है श्रीमद् भागवत, इसका आप आस्वादन कराएं। और हमें तो इस बात का आश्चर्य हो गया कि जब व्यास जी को चिंता हुई, आपने स्वयं उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है, और आप स्वयं पूरे संसार में इतना बड़ा अभियान लेकर घूम रहे हैं, सभी लोगों में हाहाकार मच गया। तो आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति को श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। आप ज्ञान यज्ञ कीजिए, भागवत ज्ञान यज्ञ, इसीलिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ इत्यादि लिखते हैं ना। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की स्थापना के लिए हम श्रीमद् भागवत का ज्ञान यज्ञ करेंगे, ऐसा संकल्प देवर्षि नारद ने लिया और सनत कुमार को ही अपना आचार्य नियुक्त किया कि आप ही हमें कथा सुना दें, हम आपके यजमान बन जाते हैं। और संकल्प में क्या लेंगे कि भक्ति देवी का संकट दूर हो। ऐसा चिंतन करके उन्होंने कहा कि कहाँ पर करें ये ज्ञान यज्ञ? बोले गंगा द्वार, हरिद्वार से कुछ हटके आप ये कर सकते हैं। आनंद नामक एक तट है, आनंद तट, घाट होते हैं ना अलग अलग नदी के किनारे, तीर्थ नदियों में घाट बने हुए होते हैं, तो आनंद तट नामक एक स्थान है,
गंगा जी के तट पर हरिद्वार में, वहाँ पर हम इसका आयोजन करते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर रमणीय स्थल है, पूरा विस्तृत क्षेत्र है, बैठने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वहीं पर करते हैं। बोले भक्ति देवी को फिर बुलाना पड़ेगा ना कथा सुनने के लिए। बोले आप कथा प्रारंभ कीजिए, भक्ति देवी स्वयं पहुंच जाएंगी वहां पर। वहां पर भक्ति देवी का प्राकट्य स्वयं होगा। अपूर्व रस रूपाच कथा तत्र भविष्यति। वहां पर जब अपूर्व रस वाली ऐसी कथा जिसका पहले ऐसा आयोजन नहीं किया गया हो, तो वहां पर स्वयं तद्वयम च पुरस्कृत्य भक्ति तत्रागमिष्यति। उन दोनों को, वैराग्य और ज्ञान को साथ में लेकर भक्ति देवी वहां स्वयं आ जाएंगी, ऐसा कहा सनत कुमार ने। अब कथा का आयोजन जब किया गया, अब पूरे संसार के जितने ऋषि महर्षि थे इस बात की चिंता में थे कि देवर्षि नारद को कोई समाधान मिला कि नहीं मिला। अब उनको जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि सनत कुमार के मार्गदर्शन के अनुसार देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत सुनना चाह रहे हैं, वहां पर जितने बाकी ऋषि महर्षि थे सब पहुंच गए। कुछ बुलाने पर पहुंचे, कुछ बिना बुलाए भी पहुंचे, और जो बुलाने पर भी नहीं पहुंच रहे थे कि हम इतने बड़े पीठाधीश्वर हैं तो अभी हमारा चांदी का सिंहासन नहीं पहुंचा है तो हम कैसे चले जाएं, तो उन लोगों को भृगु मुनि इत्यादि जाकर कहे कि भैया देखो चांदी का सिंहासन छोड़ो अपना, पहले कथा सुनो जाकर, यहाँ पद प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं चलेगा, और अकेले मत चलो। जो गृहस्थ महात्मा जन है वो अपनी पत्नी बच्चों के साथ चलें, जो सन्यासी महात्मा है अपने शिष्यों के साथ चलें, लेकिन घर में कोई मत रहो भाई, ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा कह के भृगु मुनि कहे हम स्वयं भगवान विष्णु के ससुर हैं, हम जाकर कथा सुन रहे हैं जमीन पर बैठ के, तुमको चाहिए चांदी का सिंहासन। तो इसीलिए आप सब इस कथा का महत्व समझें, विवेक का प्रयोग करें। और जितने ऋषि महर्षि थे और उनके साथ साथ जितने भी देवी देवता थे जो परीक्षित जी और सुखदेव जी के समय नहीं सुन पाए थे, अमृत लेकर आए थे ना, तो वहां तो भगा दिया गया। इस बार वो सब ढोल और मृदंग करताल ये सब संगीत वाद्य यंत्र लेकर पहुंच गए कि हम बनिया बन के नहीं, भक्त बनकर आए हैं, व्यापार करने नहीं, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। तो वहां उनको भी यथायोग्य स्थान मिल गया। जितने भी तीर्थ थे, जितने भी अन्य शास्त्र थे, वेद उपनिषद अन्य 17 पुराण इत्यादि जो कुछ है, सभी लोग मूर्तिमान शरीर धारण कर करके वहां पर आने लगे। जितने भी तीर्थ पर्वत हैं, हिमालय, विंध्याचल, मलयागिरी, नील पर्वत, ये सब वहां पर पहुंचने लगे और स्वयं वेदव्यास की कथा सुनने पहुंचे। जो लेखक हैं सुखदेव जी छाया स्वरूप में, अभी पहले छाया रूप में आए हैं, प्रतिनिधि रूप में, और बाद में जब कथा पूर्ण होने वाली थी तब स्वयं साक्षात विग्रह धारण करके भी आए हैं। भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथागाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपेप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छाया सुकोजा जलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरते प्रणयेन युक्ता। परशुराम जी, अत्रि मुनि, दत्तात्रेय, मार्कंडेय, विश्वामित्र इत्यादि, वशिष्ठ इत्यादि बड़े बड़े ऋषि महर्षि आ गए और कथा का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ। अब भगवान नारद ने यह चिंतन किया कि हम तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य जान रहे हैं, सनत कुमार भी जान रहे हैं, यहाँ बैठे हुए लगभग ऋषि महर्षि भी जान रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी के समय ये सब वहां भी थे, ये सब देख चुके हैं। जन सामान्य नहीं जानता इसका महात्म्य, क्योंकि अभी तक जिनका उद्धार हुआ है वो धर्मात्मा रहे। परीक्षित जी बहुत श्रेष्ठ धर्मात्मा में गिने गए हैं, लेकिन कलयुग के लोग श्रेष्ठ धर्मात्मा नहीं अपितु पापी होंगे। उनके चित्त में भगवान की कथा के प्रति कम और भोग विलास अधर्म के प्रति अधिक रुझान होगा। उनमें भगवान की कथा स्थापित हो, इससे पहले आवश्यक है कि कथा का महात्म्य स्थापित हो। इसीलिए जानबूझकर, जानते तो सब थे ही ये लोग अपने लिए नहीं, हम तो समझते हैं ये लोग हम ही लोगों के लिए इतना मेहनत करते घूमे हैं, हम लोगों के लिए इतना परिश्रम इन्होंने किया है। भक्ति देवी जो स्वयं मुक्ति दे सकती है, भक्ति देकर मुक्तिदा, ऐसा शास्त्र ने कहा, वो क्यों कष्ट पाएंगे। लेकिन ये सब का सब जैसे नुक्कड़ नाटक करके लोगों को नशा मुक्ति अभियान में समझाते हैं ना कि शराब मत पीना, वैसे ये सब एक एक अभिनय करके हम लोगों को उदाहरण से, चरित्र से शिक्षा देने के लिए किए हैं कि देखो ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, इसका ये फल है, इसका ये महात्म्य है। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र की रचना की है, शांडिल्य मुनि ने भक्ति सूत्र की रचना की है, ये सब। और यहाँ पर जो कथा बताई जा रही है, अब वह प्रचलित कथा गोकर्ण धुंधुकारी की है। सनत कुमार ने यह कथा
देवर्षि नारद को श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अंतर्गत सुनाई। ऐसे श्रीमद् भागवत का महात्म्य अनिवार्य विषय नहीं है कि सुनाना ही है, ऐसा कोई लिखित संविधान हमें नहीं मिला है कि नहीं सुनाओगे तो आधा अधूरा माना जाएगा। लेकिन चूंकि ये परंपरा आचार्यों ने बनाई है, हमारी आपकी परंपरा बनाई नहीं है। परीक्षित जी को जब सुखदेव जी ने सुनाई तो गोकर्ण धुंधुकारी कथा थोड़ी सुनाई थी। गोकर्ण धुंधुकारी की घटना तो उनसे कई वर्षों के बाद हुई ना। ऐसे पद्म पुराण में वर्णन तो था ही, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं थी सुनाने की। लेकिन यहाँ देवर्षि नारद ने जन सामान्य को यह समझाने के लिए कि देखो धुंधुकारी जैसा करोगे तो वैसी दुर्गति होगी, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत का आश्रय लोगे तो यह फल भी प्राप्त होगा। ये व्यवहार जगत के उदाहरण से समझाने के लिए सनत कुमार ने वह पहले महात्मा भी सुनाया, तो उन्होंने जब सुनाया उसी परंपरा का आश्रय लेकर आज तक फिर अन्य वेद व्यास के पद पर, व्यासपीठ पर जो विप्र बैठते हैं वो सुनाते हैं। अब देवर्षि नारद ने कहा कि संतजन तो इस भागवत को सुनकर तर जाते हैं, ये तो सिद्ध बात है, इन पापियों का क्या होगा। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। इस कथा को सुनने से कौन कौन से व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं ये बताइए, क्योंकि भगवान की कथा सबको नहीं सुनाना चाहिए। भगवान की कथा उसको मत सुनाइए जिसके हृदय में भक्ति न हो। भगवान की कथा उसको मत सुनाइए जो सुनना चाहता नहीं हो, जबरदस्ती पकड़ कर भी सुनाना मना है। भगवान की कथा उसको भी मत सुनाइए जो भगवान से द्वेष रखता हो। अभी भक्ति नहीं है, हो सकता है कथा सुनकर भक्ति जग जाए, लेकिन द्वेष कम से कम न करता हो। भक्ति होना बड़ा दुर्लभ सौभाग्य है ना, सबको तो भक्ति होती नहीं। लेकिन भक्ति अगर नहीं भी है, कथा सुनने के बाद भक्ति जग सकती है उसको। जब पता ही नहीं तो भक्ति करे किसकी, तो कथा सुनने के बाद भक्ति जग सकती है। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, द्वेष अगर हो जाए तो भक्ति आ ही नहीं सकती उसमें। मलिन बर्तन में वह दूध इत्यादि, खीर इत्यादि आप नहीं रख सकते। ऐसे ही यहाँ पर द्वेष बुद्धि वाले व्यक्ति को भी कथा नहीं सुनाना है। तो बोले पापियों का उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पर सनत कुमार ने कुछ पाप गिनाए हैं। बोले कि ले देकर इस शरीर से जितना भी पाप किया जा सकता है, शरीर से, मन से, वाणी से, कोई भी ऐसा पाप नहीं जो व्यक्ति अगर सच में निष्ठापूर्वक भागवत सुन ले तो पाप से मुक्त न हो जाए। ऐसा कोई पाप नहीं। टाइम पास के लिए नहीं सुनना है कि अच्छा चलो 10-20 मर्डर किए हैं तो एक आध भागवत करवा लेते हैं, ऐसा नहीं। वास्तव में अपने पाप का बोध हो। जैसे धुंधुकारी को पछतावा होने लगा ना, जब कष्ट मिला तब पछतावा हो, वहां से निकलने के लिए तड़पे कि हमसे क्या हो गया, हम इससे किसी प्रकार बच जाएं और निष्ठापूर्वक भागवत का आश्रय ले, उसका निस्संदेह कल्याण होता है। यह सनत कुमार ने कहा और धुंधुकारी का उदाहरण देकर प्रमाणित किया। लेकिन अगर विक्रय करने पर आ जाओगे, अच्छा ठीक है इतना हमारा काला धन है तो इतने का भागवत करा लेते हैं, हर साल इतना कराते जाएंगे, तो वैसा नाम अपराध कहलाता है, वह द्रोह कहलाता है। उसको धर्म नहीं कहते, धर्म की आड़ में ढोंग है। ऐसा व्यक्ति भागवत का फल प्राप्त नहीं करता, अभी तो उसको भागवत के अपमान का दोष लगता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिनका चित्त सदैव पाप में लगा रहता है, सदैव दुराचार में, वेद विरुद्ध मार्ग में जिनकी प्रवृत्ति रहती है, काम, क्रोध, कुटिलता, ईर्ष्या से जिनका चित्त दग्ध हो चुका है, ऐसे लोग भी अगर भक्ति से भागवत सुने तो उनका भी उद्धार हो जाता है। सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन में कभी सत्य का आश्रय नहीं लिया, माता पिता सास ससुर की सेवा नहीं की, उनको सदैव अपमानित, पीड़ित, ये कष्ट में डाले रखा, जिस व्यक्ति ने कभी संतोष का, दान का आश्रय नहीं लिया, लूट खसोट में, हिंसा में जिसका मन लगा रहा, केवल पाखंड में जिसकी बुद्धि लगी रही, ऐसा भी व्यक्ति अगर अपने पाप का बोध होने पर पछतावे के साथ भागवत का भक्ति पूर्वक श्रवण करे, उसका भी उद्धार हो जाता है। पंचोग्र पापाश्छल छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अपने गुरु की पत्नी से गमन करने वाला, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, भ्रूण हत्या इत्यादि करने वाला व्यक्ति भी अगर अपने पाप के प्रति पछतावा रखकर प्रायश्चित विधि से भगवत भक्ति पूर्वक भागवत सुने, उसका भी निस्संदेह कल्याण हो जाता है। ऐसे कह के बहुत से पापों का वर्णन करते हुए
सनत कुमार ने एक इतिहास बताया, बोला उन्होंने कि हमको काल्पनिक बात नहीं बता रहे, सुनी सुनाई बात। अत्रते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम, एक इतिहास बता रहे हैं, जो सच्ची घटना है वह बता रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर, कर्नाटक में है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर नगर था, जहां पर एक बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। स्रोत स्मारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर, वेद स्मृति इत्यादि में बड़े पारंगत थे, विद्वान थे, सदाचारी थे। उनकी तपस्या से, उनके ज्ञान से ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरा सूर्य हो। एक सूर्य आकाश में चमकते हैं, और ये आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपने सदाचरण से सूर्य के समान लगते थे, और ज्ञान से भी संपन्न थे और पैसे से भी संपन्न थे। मतलब कोई दिक्कत नहीं थी इनको। एक ही समस्या थी, इनकी कोई संतान नहीं थी। अच्छा, इनकी पत्नी इनकी विपरीत स्वभाव वाली थी। ये जितने दान धर्म वाले थे, पत्नी उतनी कंजूस थी। ये जितने सत्यवादी थे, पत्नी उतनी असत्यवादिनी थी। ये जितने नियम धर्म से भोजन करते थे, उतना उसको कुछ भी जीव के वशीभूत होकर कुछ भी शुद्ध शुद्ध खा ले। लेकिन पति पत्नी में आपस में प्रेम था, ये बात थी। धर्म की दृष्टि से तो अलग अलग रास्ते पर थे, लेकिन अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम था। तो एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो, जैसे आत्मदेव जी दान करना चाहते हैं, धुंधली उसमें रोक टोक नहीं करते थे कि आप दान नहीं कर सकते, लेकिन अपने से वो दान नहीं कर सकती, ऐसी बात है। तो आपस में झगड़ा नहीं होता था, ये संतुलन बना था उनमें। तो प्रेम से रहते थे। दीर्घ काल के बाद भी उनकी संतान नहीं हुई। इन्होंने संतान उत्पन्न कराने में समर्थ व्रत दान इत्यादि का, जप इत्यादि का आश्रय लिया। ये व्रत करने से संतान हो, ये दान करने से संतान हो, ये यज्ञ करने से संतान हो, ऐसा चिंतन करके जो भी शास्त्रों में विधियां थी संतान प्राप्ति कराने में समर्थ आचरण का उन्होंने आश्रय लिया, लेकिन वह फलित नहीं होता था। इसका कारण है, यदि आप 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तो क्या कहिएगा, अच्छी कमाई है कि बुरी कमाई है? अच्छी कमाई है। 5 लाख महीना कमा रहे हैं, ठीक कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। लेकिन कर्जा हो 50 करोड़ का, तब तो 50 करोड़ का लोन लेकर अगर 5 लाख महीना कमाइएगा तब तो कमाई अच्छी नहीं है। ऐसे ही सत्कर्म तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन पहले का जितना बड़ा पाप की बोझा है, वो जो गठरी है, उसके तुलना में यह सत्कर्म काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कई बार हमारा किया गया व्रत दान इत्यादि उस मात्रा में उस समय फलित नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले का हिसाब बहुत पुराना है। तो इनका किया गया कर्म उस समय वहां फलित नहीं हो रहा था। चिंतित हो गए, और एक बार इन्होंने विचार किया, अपने जीवन में गौर किया कि हमारा लगाया वृक्ष भी फल नहीं दे रहा, हमारे घर में जो गाय हम लाते हैं वह भी बच्चा नहीं देती, तो कुल मिला के हमारा जो दुर्भाग्य है वह हमारे आश्रितों पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो जंगल चले गए, वहां पर घर का परित्याग करके अवसाद में चले गए ना। डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है, चाहे दूसरा सूर्य के समान तेजस्वी क्यों न हो। हाँ, इसीलिए कोई डिप्रेशन में चला जाए, अवसाद में चला जाए, तो उसका जो है उपहास नहीं करना चाहिए। अर्जुन जैसे पराक्रमी भी अवसाद में गए, तभी तो भगवान को गीता सुनानी पड़ी ना। तो माया किसी को भी अवसाद में डाल सकती है। ये भी चले गए। एक तालाब दिखा, गर्मी सी, थक कर वहां विश्राम करना चाहे, जल पीने के लिए गए, तो जब तालाब की मेड़ पर, ऊंचाई पर मेड़ होता है, ऊपर जब चढ़े तो देखा कि सामने से कोई संत आ रहे हैं, वो भी बड़े तेजस्वी लगे इनको। तो वहां से जब उनको आते देखा दूर से, वो भी जल पी चुके महात्मा जी, वो भी अपने वृक्ष की छाया में बैठ चुके। हालांकि भागवत इत्यादि में या पद्म पुराण में तो वर्णन नहीं है, लेकिन कहीं हमने पढ़ा था कि उन संत का नाम था ज्योतिष्पाद। उनके चरणों में बहुत प्रकाश था, ज्योतिष्पाद उनका नाम था। कहीं हमने कभी किसी ग्रंथ में पढ़ा था, बहुत वर्ष पहले। उनके शरण में गए और अपना कष्ट निवेदित किया। ऐसे उन्होंने ही पहले पूछा, कथम रोदिसी विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। संतों का यही है, किसी को कष्ट में देकर नहीं रह पाते और फंस जाते हैं। स्वयं पूछ करके क्या संकट है, वो पीछे पड़ जाता है कि आप निवारण कीजिए। तो इनसे भी स्वभावतः, हालांकि त्रिकालज्ञ थे, सब जानते थे आगे पीछे की बात, फिर भी करुणा से पूछ बैठे और मुझे अपने दुख का कारण बताओ। वैसा जब उन्होंने कहा तो इन ब्राह्मण देवता ने पैर पकड़ लिया और कहा कि हमारा कोई संतान, हमारी संतान नहीं हो रही, और आप समर्थ हैं, श्रेष्ठ हैं, तपोबली हैं, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर भी एक बालक हो जाए। उन्होंने कहा कि देखो, बालक हो जाए अलग बात है, तुम्हें संतान सुख नहीं होगा, संतान का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है, और ये जन्म छोड़ो। सप्त जन्मावधितव पुत्रो नैवच नैवच, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे दुष्कृत हैं, जैसे गर्भपात जो इस जन्म में करता है उसको अगले जन्म में संतान नहीं होती। अभी जो व्यक्ति संतानहीन है, यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में ऐसा ही कोई पाप उनका है। कोई भी सुख है या कोई भी दुख है,
वो पूर्व जन्म के किसी न किसी पुण्य या किसी न किसी पाप का ही परिणाम होता है। और ये केवल हमारे ऊपर नहीं, आपके ऊपर नहीं, हर युग में हर जीव पर लागू होता है। किसी निजी व्यक्ति की बात मैं नहीं करता, सब पर। अगर कुछ रोग है, कुछ कलंक है, कुछ दरिद्रता है, कुछ भी प्रकार का कष्ट है तो किसी न किसी पाप का परिणाम है, और कुछ सुख है तो किसी न किसी पुण्य का परिणाम है। तो यहाँ पर कहा कि तुम्हारे जो प्रारब्ध को मैं देख पा रहा हूं, तो वो प्रारब्ध कटने में 7 जन्म लग जाएंगे भाई। 7 जन्म तक संतान विषयक सुख तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। और देखो, संतान प्राप्त हो जाने के बाद भी वह संतान तुम्हें सुख ही दे यह आवश्यक नहीं है। बहुतों की संतान नालायक निकल जाती है तो माता पिता कहते हैं इससे अच्छा तो हम निसंतान ही ठीक थे। तो संतान होना अलग बात है और संतान सुख होना अलग बात है। इसीलिए इस पर चिंतन मत करो, हमारे जैसे विरक्त बन जाओ। संन्यास में बहुत सुख है, संन्यास से सर्वथा सुख। हम बोले हाँ महाराज, अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिला तो कह दीजिए खट्टे हैं। क्या आपको संतान सुख का और पत्नी सुख का मर्म पता होगा? सन्यासियों को पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क वही। जैसे कोई ठूठ मरा हुआ पेड़, सूखा वृक्ष खड़ा रहता है, न उसमें फूल लगते हैं, न उसमें पत्ती लगते हैं, न उसमें फल लगते हैं, वैसे ही आपका संन्यास है, रूखा सूखा, इसमें कोई लाभ नहीं। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। आनंद तो उसमें है कि घर में बढ़िया नाती पोते अगर क्रीड़ा करते रहे, आंगन भरा पूरा रहे, आनंद तो उसमें है। तो महाराज जी समझ गए कि अभी इसका चित्त संतान 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 इस आसक्ति में बंधा है, अभी ये ज्ञान को धारण करेगा नहीं। इसका घड़ा है उल्टा, हम कितना भी जल डालेंगे इसका जल तत्व यहाँ धारण नहीं करेगा। 2-4 बार इसको इसके पुत्र से प्रताड़ना मिलेगी, तब इसको बहुत रस की प्राप्ति होगी, तब ये मेरा ज्ञान धारण करेगा। तो कहा अच्छा ठीक है भाई, अब जाओ, तब करो प्रयास। बोले जाओ कहाँ, अब आपकी शरण में आ गए तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि हमें संतान विषय कुछ आप वरदान दें। और नहीं तो हम मरने का ही चिंतन करके घर से आए थे, आपके ही चरणों में अपना मस्तक पटक कर हम मर जाएंगे। सन्यासी बाबा ने सोचा कि भाई क्या ये पीछे पड़ गया है, जाओ। एक फल निकाला अपने झोले से, उसको दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया, आशीर्वाद में दे दिया और कहा कि देखो इसको जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तो इस फल के माध्यम से उसमें संतान उत्पन्न करने का जो गुण है वह जागृत हो जाएगा। और कुछ एक नियम है जो कि बच्चे के जन्म लेने तक तुमको पालन करना है। अब तुम तो खैर करते ही हो, तुम्हारी पत्नी नहीं करती है धर्म का पालन, तो थोड़ा बहुत उसको भी नियम का पालन करना पड़ेगा। बोले महाराज क्या क्या नियम है यह भी बता दीजिए। बोले बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ सामान्य सदाचार है जो किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे कि सत्य बोलो, शुद्धि के साथ रहो, अशुद्धि का पालन मत करो, किसी का जूठा मत खाओ, बासी भोजन मत करो, दान इत्यादि अपने घर में आए अतिथि को, पुरोहित को समय अनुसार दान करो, अपने आश्रितों का भरण पोषण करो, किसी का धन अनैतिक रूप से न ग्रहण करो। यही सब जो 10-5 सदाचार हैं, इतना ही पालन करना है, कोई विशेष नियम नहीं है। संयम से रहना है, कुछ भी नहीं खाते पीते चलना है, सात्विक आहार करना है। तो यह सब सामान्य नियम का पालन करना है। और 1 वर्ष के बाद अगर ऐसा नियम चला तो तुम्हारा पुत्र हो जाएगा और अच्छा पुत्र हो जाएगा। तुमको वर्षावधि स्त्रिया कार्यम 3 पुत्रोति निर्मल, अत्यंत निर्मल पुत्र तुम्हें हो जाएगा अगर इस विधान से चलोगे। ऐसा कह के महाराज जी आगे बढ़ गए। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर में आए और ये फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। अभी तक आत्मदेव का पूरा जीवन चिंताग्रस्त रहा कि बच्चा नहीं है, पत्नी को कोई चिंता नहीं थी। और जैसे ही फल घर में आया, आत्मदेव की चिंता चली गई कि महाराज जी ने फल दिया है, अब तो कोई चिंता ही नहीं। और अब फोन देखें, कोई वैकल्पिक प्रबंध किए हैं क्या? ठीक है। श्रीमन्नारायण प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। अब फल के घर में आते ही पत्नी के जीवन में तरह तरह की चिंताएं आ गई। क्या क्या चिंता आ गई? सर्वप्रथम चिंता तो यह हुई कि इतने इतने नियमों का हम पालन कैसे करेंगे, बिना झूठ चुगली के हम रह नहीं पाते। अब अचानक से कह दे रहे हैं कि 1 साल तक सत्य बोलो, 1 आध दिन रहे तो कर भी ले व्यक्ति अपने मन को मार के, लेकिन 1 वर्ष तक तो संभव नहीं है। और जूठा भोजन मत करो, नित्य दान करो, दान करने की प्रवृत्ति हमारी है ही नहीं, अचानक से कैसे प्रवृत्ति ले आए, बहुत कुछ है। फिर सौंदर्य विषयक चिंता हुई कि गर्भेणोदर वृद्धि स्यात्, गर्भ ठहरने पर पेट बढ़ जाएगा तो सुंदरता हानि होगी, प्रसव के बाद भी शारीरिक सुंदरता की हानि हो सकती है, प्रसव मेरा बहुत दीर्घ अवस्था के बाद होगा, पहला प्रसव है उसमें भी बहुत तरह की समस्याएं हैं।
अगर ये बच्चा सामान्य होने वाला नहीं है, ये किसी संत के फलस्वरूप होने वाला है, कहीं सुखदेव जी जैसे पेट में लंबे समय टिक गए तो 4-5 साल, तो और चिंता की बात है। तो हर तरह तरह की उसने कुतर्क किए। और भी यह कहा कि अगर भाभी जो है वो गर्भवती है, थोड़ी सहायता कर दूं, ऐसा चिंतन करके ननद लोग आ गए तो बढ़िया बढ़िया साड़ी और गहना तो मेरी विदागरी में चली जाएगी, सौभाग्यवती सुहागन सुहासन को देने में निकल जाएंगे, तो मेरा जो है इतना संग्रह वो सब चला जाएगा। कुछ भी ना हो, अब क्या है कि हमारे घर में मैं गर्भवती हूँ, सुकुमारी हूँ, तो क्या करूंगी, घर का काम नहीं कर पाऊंगी, तो 2-4 नौकर रखने पड़ेंगे। और जिसके यहाँ नौकर चाकर होते हैं, डाकुओं का करोड़ पहलू उसी घर में होता है कि संपन्न व्यक्ति है, जिसके यहाँ बढ़िया धन संपत्ति होगी। रिक्शा वाले के यहाँ थोड़ी डकैत तो जाएंगे, वो तो किसी बड़े सेठ के यहाँ जाएंगे ना। तो इसीलिए हमारे घर में नौकर चाकर को काम करता देखकर डाकुओं की नजर हमारे गांव पर, हमारे घर पर पड़ जाएगी, तो हम कहाँ भागेंगे। तरह तरह का उसने चिंतन किया। तो उन्होंने यह विचार किया कि संतानहीन जीवन बड़ा उत्तम है, कोई तरह की चिंता नहीं। और एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कुतर्क किया उस स्त्री ने, धुंधली नाम था। क्या कहती है, वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेती में मति। हमारी नजर में तो सुखी वही स्त्री है जो या तो विधवा है या तो बांझ है। ये उसकी अपनी बुद्धि लग गई। अब उन्होंने फल तो नहीं खाया, अपने पति से झूठ बोल दी, हाँ हमने खा लिया, ऐसा कह दिया। कुछ काल के बाद उसकी बहन आई घर में। एकदा भगिनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छया, अपने मन से ऐसे ही बहन से मिलने की इच्छा से आ गई और देखा कि इसके तो चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। प्रश्न किया, क्या चिंता है, भी तबियत पानी से बढ़िया है, कुशल है, क्या दिक्कत है तुम्हें। उसने कहा कि छोटी बहन थी, हेनुजे करवाण किम, हे अनुजे, हे छोटी बहन, एक चिंता है, ये हमारे प्राणनाथ ले आए हैं, फल कहाँ से पता नहीं, और ऐसी ऐसी बात कह दिए हैं। हमने भी कह दिया कि हमने फल खा लिया है, लेकिन फल तो देखो धरा हुआ है। अब समयानुसार अगर गर्भवती के लक्षण हमारे शरीर में प्रकट न हुए तो हम क्या उनको उत्तर देंगे। और फल भी किसी सिद्ध संत के द्वारा दिया गया है, इसको फेंक भी नहीं सकते, अपमान हो जाएगा, इसका भी क्या करें, सड़ता भी नहीं है ये फल, दिव्य फल है, 15 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्या करें। तब उसने एक उपाय बताया, बोले देखो, अच्छा घर की महिलाएं चाहे तो देवताओं को नचा दे, इस प्रकार का कुचक्र करके। इतने बड़े द्वितीय भास्कर है जो आत्मदेव चलते फिरते सूर्य के समान थे, वो भी अपने पत्नी और साली की कुचक्र को न समझ सके। वो तो जीवन भर यही मानते रहे कि हम तो धुंधकारी के पिता हम ही हैं। लेकिन प्रारब्ध क्या था, आपको अगर लग रहा है कि आपको ये चीज मिल गई है इस प्रकार से, तो जरूरी नहीं कि आपको जो पता चला वो सही रिपोर्ट आपको मिली हो, उसके पीछे कुछ और भी घटना हो सकती है। तो यहाँ पर चिंतन यही किया दोनों स्त्रियों ने मिलकर। उसने कहा कि लगभग इसी समय के आसपास का गर्भ हमारा भी है, तो हमारे घर में भी आर्थिक स्थिति सही चल नहीं रही है, तुम्हारे पास तो भगवान की कृपा से अच्छा खासा धन है, हमारा जब बच्चा होगा तुम कुछ धन हमें दे देना, हमारा बच्चा को ले जाना, जो माँ है सुमौसी है, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात घर में रहेगी, हमारा बच्चा तुम्हारे यहाँ पल लेगा। बोले वो तो ठीक है, और दूध पिलाने का क्या करेंगे। बोले दूध पिलाने का ये करेंगे, मैं कह दूंगी हमारा बच्चा होकर कुछ दिन में चला गया, कुपोषित जन्म लिया था, प्री मैच्योर था, तो वो टिका नहीं, इसीलिए अब हम तो स्तनवती हैं, हमारे स्तनों में दुग्ध है, और तुम बहुत दीर्घ काल के बाद माँ बनी हो, तो तुम्हारे स्तनों में दुग्ध नहीं उतरा, तो हम आकर तुम्हारे बच्चे का भरण पोषण कर देंगे। ऐसा कुछ इन्होंने अपना चिंतन किया। और क्या विश्वास था आत्मदेव का अपनी पत्नी पर कि उनको अपने अंतिम समय तक ये रहस्य नहीं पता चला। अब समयानुसार यही हुआ। अब फल का क्या करें, बोले तुम्हारी गाय भी तो बच्चा नहीं दे रही है ना, फल उसी को खिला दो, अगर बच्चा हो गया तो बढ़िया, और न हुआ तो कौन इस बात की चर्चा करने जा रहा है कभी क्या हुआ था। ये वहां पर लागू कर दिया गया नियम। समयानुसार जब उस महिला को संतान की प्राप्ति हुई, एक लड़का हुआ, उस लड़के को कुछ समय के बाद यहाँ ले आया गया। यहाँ भी बहुत बढ़िया नाटक किया गया कि हाँ बच्चा हुआ है, ये हुआ है, प्रसूति गृह में मत आइएगा, ये मत कीजिए, गांव के बाहर चले जाइए, ये योग है सही नहीं है, पिता दर्शन नहीं करेंगे, बहुत नाटक इधर भी हुआ। आत्मदेव भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो ले देकर भगवान भला करे, वो महात्मा जी का भी उनकी कृपा से हमको पुत्र हो गया बुढ़ापे में, और नामकरण क्या हो, तो सब संस्कार उन्होंने। अच्छा 3 महीने के बाद ये गाय के पेट से भी गोकर्ण जी के रूप में बच्चा हुआ। अब समस्या क्या थी कि फल में तो मनुष्य के बच्चे का मंत्र डाला गया था ना, और पेट हो गया गाय का, तो क्या हो इसमें, तो उसमें हुआ यही कि बच्चा तो मनुष्य का ही स्वरूप धारण करके जन्म लिया है, लेकिन गौ के गर्भ से निश्चित होने के कारण कान जो है उनके वो गाय के समान हुए, तो गौकर्ण, इसीलिए उस लक्षण के कारण ही उनका नाम गौकर्ण पड़ा। और दक्षिण भारत में एक गौकर्ण तीर्थ भी है। साथ ही कहीं कहीं किसी शास्त्र में गौकर्ण जी को शिव जी का भी अंश बताया जाता है।
जिस भी संत महात्मा में कुछ विशेष ज्ञान तपस्या देखी गई है उसमें किसी न किसी देवता का अंश आवेश है, ऐसा समझना चाहिए। तो गोकर्ण जी में अन्य पुराणों के अनुसार कहते हैं, ऐसे गोकर्ण के नाम से हो सकता है कोई दूसरे महात्मा भी हो सकता है ये भी हो, लेकिन गोकर्ण जी में शिव जी का एक अंश शास्त्रों ने वर्णित किया है। अब समयानुसार इन सबों का साथ ही साथ जातकर्म संस्कार और ये सब नामकरण ये सब होने लगा। नामकरण में इनका तो शरीर ही गोकर्ण था, गाय के समान कान थे तो इनका नाम गोकर्ण पड़ गया। उधर बच्चे का नाम धुंधुकारी ऐसा रखा गया। आत्मदेव बड़े प्रमुदित हुए, लेकिन बचपन से ही कहा क्या गया था कि वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः, अगर 1 वर्ष तक इन सद्गुणों का नियमों का पालन करोगे तो निर्मल पुत्र होगा। यहाँ पर छल कपट षड्यंत्र का आश्रय लिया गया और इस फल का भी एक प्रकार से तो कहें निरादर ही हुआ। इनको दिया गया था, यहाँ उस फल को स्वयं न लेकर गाय को दे दिया गया। तो ये पुत्र जो धुंधुकारी हुआ, इसका पूरा का पूरा समय, इसका पूरा का पूरा जो जन्म है उसके पीछे का पूरा घटना चक्र षड्यंत्रमय था, इसीलिए इसके चित्त में पाप का बाहुल्य था। और गोकर्ण जी एक संत के आशीर्वाद से, गौ के दिव्य शरीर से, सभी देवताओं का वास है गौ में, वहां से निश्चित हुए, इसलिए परम सात्विक ज्ञानी तपस्वी ऐसे सदाचारी बनकर जन्म लिए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः, बहुत खल भी नहीं महाखल, दुष्टों में भी थोड़ा वरिष्ठ दुष्ट हुआ, दुष्टों का भी सरदार हुआ, वह सामान्य दुष्ट नहीं हुआ। तो एक बार थोड़े जब ये बच्चे बड़े हो गए, गोकर्ण जी का तो जैसा ब्राह्मण का संस्कार होना चाहिए वैसा ही संस्कार था, लेकिन धुंधुकारी का तो राक्षसों के समान, पिशाचों के समान क्रूर स्वभाव हो गया। दूसरे के बच्चों को कुआं में फेंक दे, आग में फेंक दे, गर्दन में गला पकड़ के गला घोंट कर मार डाले, गौ हत्या करे, बाल हत्या करे, स्त्री हत्या करे, व्यभिचार करे, बलात्कार करे, चोरी डकैती हत्या, हर प्रकार का राक्षसी कर्म वह करने लगा। आत्मदेव बड़े पीड़ित रहते, पूरे जीवन भर आत्मदेव ने जो सम्मान कमाया था, धुंधुकारी 5 से 10 साल जाते जाते सब सम्मान उनका समाप्त कर दिया। लोग कहने लगे कि महाराज इससे अच्छा तो अपनी संतान भले थे। और धुंधुकारी के जन्म से आत्मदेव को भी जो ये दुष्कृत्य वह करता था उससे उनको भी बहुत कष्ट होता था। तो गोकर्ण जी के शरण में गए, गोकर्ण जी को कहा कि पुत्र अब तुम ही हमको बताओ हम क्या करें, क्योंकि देखिए आत्मदेव जी कोई मूर्ख थे नहीं, वो भी श्रेष्ठ विद्वानों में उनकी गणना होती थी। वो जब देखते थे कि हमारी ऐसी नालायक संतान होनी थी, वो गोकर्ण जी की शरण में जब गए तो गोकर्ण जी हैं कौन, वही फल गोकर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ है। और वो फल क्या था, वो सन्यासी के द्वारा अभिमंत्रित फल था। तो जो ज्ञान सन्यासी जंगल में दे रहे थे वही ज्ञान उसी सन्यासी का दिया फल गोकर्ण के रूप में देता है। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। हे पिताजी, आज हो या 10 साल 20 साल पहले की बात हो, आप उस समय भी ये हमारा घर है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बच्चा हो, ऐसी ममता से अपने चित्त को बांधे हुए थे। और आज भी आपकी स्थिति सुधरी नहीं है, आज भी आपके मन में ये घर परिवार पत्नी बच्चे का मोह बना हुआ है, और यही आपके कष्ट का कारण है। धुंधुकारी आपके कष्ट का कारण नहीं है, ये जो आसक्ति है संसार के प्रति ना, ये आपके कष्ट का कारण नहीं है। क्योंकि दुखी तो आप तब भी थे जब धुंधुकारी नहीं जन्म लिया था, धुंधुकारी ने जब जन्म भी नहीं लिया था, दुखी आप तब भी थे, तभी तो जंगल गए थे। एक बार आप जंगल और जाइए, दुखी होकर नहीं, अपने दुख से छूटने के लिए जाइए, और वहां जाकर क्या कीजिए, पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। वहां पुत्र की तलाश में गए थे ना, अब ब्रह्म की खोज में निकलिए, परमात्मा की खोज में निकलिए, वैराग्य राग में रस रखिए, वैराग्य में ही प्रेम करना है, आसक्ति करनी है, विरक्ति में आसक्ति कीजिए, संसार में मत कीजिए। इस शरीर में क्या है, बहुत सुंदर स्त्री हो या बहुत सुंदर पुरुष हो, उसका हाथ पैर अतड़ी किडनी लीवर सब निकाल के रख दे तो उसकी सुंदरता थोड़ी रहेगी। बहुत सुंदर स्त्री पुरुष भी हो लेकिन हर अंग को अलग अलग करके टेबल पर सजा दे तो घृणित ही लगेगा ना। यही तथ्य है, इतना ही है, साथ में जोड़ दिए, और जब तक हाथ पर चल रहा है बहुत सुंदरता है, ये है वो है, लेकिन वहां से जो आत्म तत्व है, आत्मा है, उसको निकाल दीजिए तो वही शरीर जो है, थोड़ी कहते हैं हमारी पत्नी बहुत सुंदर थी मर गई है इसकी चमड़ी निकाल कर रख लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहते ना, क्योंकि आपको पता है कि वह सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है। उसको तो समयानुसार जल्दी से जल्दी जो भी जिसकी विधि व्यवस्था है उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करना चाहिए। तो वही काम का विषय है, काम मतलब काम वासना का कार्य का विषय, तत्व का विषय है। इसलिए पिताजी इस देह में हड्डी मांस खून में आप जो आसक्ति की इसको मत कीजिए, ऐसा उपदेश किया गोकर्ण जी ने। तो क्या करें,
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तम्। अब आपका जीवन इस मोड़ पर आ चुका है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, इस पर चिंतन आप नहीं कर सकते, उसके लिए आप जीवन भर किए। ऐसे भी शास्त्र के व्यक्ति के लिए भी नियम है कि संन्यास लेने के बाद शास्त्रार्थ इत्यादि से दूर ही रहे। कौन अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, इसका चिंतन करने से भी सन्यासियों के लिए नुकसान है। अब हम लोग भी जैसे भी आचार्य पद पर हैं, एक समय आने पर हम लोग को भी ये सब चिंतन छोड़ना पड़ेगा। अपने जीवन का अंतिम साल भर 6 महीना जब आएगा हम लोग का, तब हम लोग को भी केवल परमात्मा तत्व का निष्ठ चिंतन, क्योंकि बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए पूरी जवानी भरी पड़ी है सदुपदेश देने के लिए। उस समय आने के बाद यहाँ तक कहा शिष्यों को भी अन्य शास्त्रों का उपदेश करना छोड़कर केवल महावाक्य परमात्मा का ही उपदेश करे। शिष्य संग्रह भी सन्यासी के लिए दोष बताया गया है। बहुत चेला बना लेना भी एक अवगुण है सन्यासियों के लिए। लेकिन हाँ, अभी वो काम कर दें तो फिर समाज का मार्गदर्शन कौन करेगा? तो इसीलिए हर चीज का समय होता है। तो जब आत्मदेव का समय था तो उन्होंने बहुत बढ़िया से सब काम किया, सारा कुछ गृहस्थ धर्म का भी पालन किया। अब जीवन इस मोड़ पर पहुंच चुका है कि इसका समय नहीं रहा, अब आपको केवल परमात्मा तत्व का चिंतन करना है। इसीलिए परमात्मा धर्म का चिंतन करें और संसार के धर्म का, धर्म मतलब जो संसार ने धारण किया हुआ है अपने अंदर, उसका आप परित्याग करें और सत्संगति करें। क्योंकि अब संसार में रहना तो पड़ेगा ना, जब तक शरीर में श्वास चल रही है तो रहना ही है। तो संतों के बीच में रहें जो स्वयं विरक्त हैं, ऐसे विरक्तों की संगति करें। ऐसा जब गोकर्ण जी ने मार्गदर्शन दिया, आत्मदेव को वही ज्ञान स्मरण हो आया जो सन्यासी ने दिया था। वहां तो उनके सामने मुंह जबान लड़ाकर आ गए थे ना, संन्यास तो आपका शुष्क है, रूखा सूखा है, गृहस्थ में बड़ा आनंद है, रस है। 10-20 साल थोड़ा इधर का आनंद ले लिए, तब फिर उधर बढ़े हैं आत्मदेव। 60 वर्ष की अवस्था थी आत्मदेव की उस समय, और पूरा भी श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ा उन्होंने, केवल 10वें स्कंद ही उन्होंने पढ़ा। देखिए, जिसको लेना है ना वो तो भागवत के एक श्लोक से ले लेगा, और जिसको नहीं लेना है वो स्वयं जीवन भर 1000 कथा कहने के बाद भी नहीं ले पाएगा, सुनना छोड़ दीजिए। तो अगर लेने का उसमें है गुण कौशल तो एक श्लोक से भी अपना वो उद्धार कर लेगा। इन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, भगवान में अपना मन लगाया और इनका उद्धार हो गया। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं 10मस्य पाठात्। 10वें स्कंद का पाठ करते हुए इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है आत्मदेव ने। अब पिताजी जब तक घर में थे तब तक धुंधुकारी थोड़ा बहुत नियंत्रण में था। अब पिताजी के चले जाने के बाद बिल्कुल ही अनियंत्रित हो गया। गोकर्ण जी तो फिर भी 3 महीना छोटे थे इससे। माता जी घर में अकेली पड़ गई। एक दिन माता जी से इसने बड़ा दुर्व्यवहार पूर्वक कहा कि देखो, हम तो जानते हैं कि घर की स्त्रियां कुछ धन आपातकाल के लिए बचा कर रखा करती हैं। जैसे पति ने 5000 दिया तो 4000 में काम चला, 1000 बचा लिया। ये अच्छा गुण है, स्त्रियों का एक गुण है। लेकिन नोटबंदी में निकले थे ना वो आटे के डब्बे से, चावल के डब्बे से बहुत कुछ निकला है। तो ये गुण स्त्रियों का स्वभाव ही है। लेकिन हाँ, इसमें गुण क्या है, इसमें उद्देश्य होना चाहिए कि संकट की स्थिति में ये धन काम आएगा। इसीलिए उसमें लोभ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ये काला धन वाली प्रमाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसका उद्देश्य यह है कि अगर कभी कोई ऐसी रोग बीमारी की स्थिति आ जाए या व्यापार में कुछ घाटा हो जाए तो हमारे पति को अचानक से झटका न लगे, क्योंकि गृह लक्ष्मी है ना। स्त्री को, पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। वर को नारायण और कन्या को लक्ष्मी, यही मानकर तो विवाह करते हैं ना। तो गृह लक्ष्मी है, इसीलिए उतना उनको अर्थव्यवस्था अपने नियंत्रण में रखनी पड़ती। इसने विचार किया, लक्ष्मी भले न सही, कंजूस तो हो तुम, तो धन तो दोनों बचाते हैं, चाहे लक्ष्मी हो चाहे कंजूस, तो इसीलिए तुम कुछ धन अवश्य ही बचा कर रखी होगी। अब पिताजी वाला जो प्रत्यक्ष धन था वो तो समाप्त हो गया। तो क्ववित्तम तिष्ठते द्रोही हनिष्ये लत्तयान चेत्, जिस चूल्हे के सामने बैठकर भोजन बना रही हो, अगर धन का पता नहीं बताओगे तो यहीं से जलती हुई लकड़ी निकाल कर तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा उसने धमकी दिया अपनी माता को। अच्छा, अगर धुंधली चाहती उसका अपना पुत्र भी गोकर्ण जैसा हो जाता, सद्गुणवान सत्पुत्रवती हो जाती, लेकिन वो अपने प्रारब्ध को स्वयं निमंत्रित कर रही है। और जो कष्ट उसकी बहन को होना चाहिए था, धुंधकारी असली में तो उसकी बहन का पुत्र था, उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। ये स्वयं गोद में अपना कष्ट उठा कर लाई है, पैसा देकर लाई है, आओ हमको जलती हुई लाठी से मारो। क्यों? क्योंकि हमारा जो है सो गर्भ है, गर्भवती हो जाएंगे तो सुंदरता खंडित हो जाएगी।
इसीलिए जो आत्मदेव जंगल मरने के लिए गए थे उनको किसने बचाया? धर्म ने बचाया। सन्यासी के रूप में धर्म ही आया। धर्म ही बचाता है, देवता ही बचाते हैं, चाहे जिसके रूप में आ जाए। कई बार तो आप ऐसे भी डिस्कवरी इत्यादि में देखेंगे, कोई वैसा चैनल इत्यादि जहाँ पशु पक्षी का दिखाता है, कोई पशु पक्षी डूब रहा है, कोई बंदर आया उसको नदी से डूबते हुए निकाल कर ले गया। वो बंदर कौन है? आप ही का किया गया कोई सत्कर्म है जो उसके रूप में आकर बचा कर ले गया, है ना। तो इसी प्रकार से कभी कोई देवता कोई संत आ जाए, आपका उद्धार कर जाए, उसमें भी क्या निमित्त है? आपने कोई सत्कर्म किया था, उसी सत्कर्म के फलस्वरूप आपको उनकी कृपा इस रूप में प्राप्त हुई, यह समझना चाहिए। तो आत्मदेव जीवन भर त्याग, तपस्या, संतोष, सत्य के अनुसार चले थे, इसलिए कभी मरने भी गए, आत्महत्या का पाप करने का विचार भी आया उनके मन में, तो धर्म ने उनको मरने नहीं दिया, उनको बचाया। भले अच्छा वहां संतान का जो दुख था, उनको संतान नहीं हो रही है, वो पाप तो उनको भोगना ही पड़ा। कैसे भोगना पड़ा? तो संतान जब नहीं थी, तो संतान नहीं है इसका दुख था, रोज रात को रोते रहते थे, हो गई तो उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। संतान नहीं है इसके लिए तो नहीं रो रहे हैं ना, संतान है लेकिन मारती बहुत है, अब इसका रोना है, तो पाप तो भोगना ही पड़ा उनको उतना। और उस पर भी अपनी संतान कहाँ हुई, उनको तो दूसरे की संतान को अपना मानना पड़ा जीवन भर ना। तो इसीलिए धर्म ने उनकी रक्षा की, गलत तरीके से मरने नहीं दिया। अगर आत्महत्या कर लिए रहते तो क्या दुर्गति होती उनकी, लेकिन मरे तो तरीके से मरे। और मरे क्या? वो तो मोक्ष को प्राप्त हुए ना। श्री कृष्ण महापनियतम दर्शनस्य पाठा, वो तो मुक्त हो गए, मरे भी नहीं, उनकी तो मुक्ति हो गई। और जो धुंधली मेरा शरीर है, बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर है, इसका संरक्षण करो, इसके चक्कर में लगी रही, उस धुंधली का क्या हुआ? अंत में उसको रात्रि को कुएं में कूदकर अपना प्राण त्यागना पड़ा, अपने दुष्ट शरीर को उसने छोड़ा, और वो भी अपने ही कथित पुत्र के धमकाने पर उसको मरना पड़ा। ये कर्म कैसे कहाँ किसको पलटता है? जो मरने गया वो नहीं मरा, और जो बचना चाहती थी उसको मरना ही पड़ा, अपने घर में मरना पड़ा। तो कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गता, रात्रि को कुएं में कूदकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी जा ही चुके, माता जी जा ही चुकी, तो माता जी का जैसे उनको संस्कार इत्यादि करना था अपना किए और तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। ऐसे तो आत्महत्या वालों का संस्कार होता नहीं है, उनके लिए जो अलग विधियां बताई गई उसी विधि के अनुसार उनके लिए जो कर सकते थे वो किए, चले गए। न दुखम न सुखम तस्य न वैरी नापि बांधवः। और गोकर्ण जी के जीवन में न कोई सुख था, न कोई दुख था, न कोई मित्र था, न कोई शत्रु था। हर प्राणी के प्रति परमात्मा भाव रखते, हर जगह परमात्मा है ऐसा चिंतन करते, कोई अपना पराया का भेद नहीं, सर्वत्र परमात्मा है ऐसा चिंतन करते वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी निरंकुश हो गया, कोई नियंत्रण करने वाला रहा नहीं। तो 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया, उनके भरण पोषण के लिए हर प्रकार के पाप वह करने लगा। एक बार बहुत विशेष धन की कामना से कुछ विशेष चोरी डकैती करके वह बड़ी मात्रा में सोने चांदी चुरा कर लाया था। तो इसके घर में रहने वाली 5 वेश्याओं ने विचार किया, ये जिस अनियंत्रित स्थिति से चोरी डकैती कर रहा है, किसी दिन तो राजा के सैनिक इसको पकड़ेंगे, और जब पकड़ेंगे तो ये हम सबका नाम कबूलेगा, तो हम सब इसके साथ साथ जेल चली जाएंगे, हमें भी दंड मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा करो, इसको मार डालो और इसके पास जो भी धन है आपस में बांट कर हम चली जाती हैं। ऐसा उन्होंने विचार किया। तो धुंधकारी जब रात्रि को आया घर और चोरी इत्यादि करके कुछ आया था रात को, चोर तो रात को विलंब से आते हैं ना, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक वो पहुंचा घर। तो इन वेश्याओं ने पहले ही उसको मारने का प्रबंध कर रखा था। मदिरा इत्यादि वह पीता ही था, विलासी स्वभाव का था, मदिरा मांस इत्यादि में उसकी आसक्ति थी। आया बिल्कुल बढ़िया लड़खड़ाते हुए, उसको इन्होंने पकड़ा और उसको मारने का प्रयास किया। पाशम कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः, इसके कंठ में रस्सी बांधकर गला घोंट कर मारने का प्रयास किया, लेकिन ये मरा नहीं। चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तो चिल्लाने से बाकी लोग जग जाएंगे, ऐसा वेश्याओं को संदेह हुआ कि रोएगा चिल्लाएगा तो आस पड़ोस के लोग जग जाएंगे, तो क्या करें, कैसे इसका मुंह बंद करें। तो हड़बड़ी में कुछ नहीं सूझा, तो बगल में चूल्हा जल रहा था, इसने अपनी माँ को धमकाया था ना, इसी चूल्हे से लकड़ी निकाल कर तुम्हें मारूंगा, यही वाक सिद्धि इसको लग गई। उसी चूल्हे से बड़े बड़े अंगार निकाल कर उसके मुख में डाल दिया गया, उसका कंठ जल गया। क्या चिल्लाएगा, वो मर गया वहीं पर। जीते जी मुखाग्नि हो गई उसकी ना, मरने के बाद क्या मुखाग्नि देंगे, उसकी मुखाग्नि तो जीते जी हो गई। अब इसका क्या करें, बोले इसको जलाएंगे भी, इसको दफनाएंगे भी। तो मुखाग्नि हो चुकी थी, गड्ढा वहीं पर आंगन में लगा के उसको अंदर मिट्टी में दाब दिया गया
और बोले अब क्या करें, अब चलो भाग चलते हैं। बोले नहीं, भागेंगे अगर तो फिर लोगों को संदेह हो जाएगा, यहीं रहो आराम से, हमने क्या किया है, हमारे पति रात को लौटे ही नहीं है, ये कहना है। तो वहीं पर रह गई वेश्याएं। 2-4 दिन के बाद कुछ आस पड़ोस के लोगों ने कहा क्या बात है, मोहल्ले में बड़ी शांति है, 4 दिन से धुंधुकारी दिखा नहीं। बोले नहीं, हमारे स्वामी अभी कुछ विशेष कमाने के लिए बाहर गए हुए हैं, 1-8 महीने का इस बार उनका है यात्रा सत्र। बोले ठीक है। धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4, 5 महीने में सब निकल गई अपना अपना धन लेकर। और ये धुंधुकारी जो है वह अपने ही कुकृत्य के कारण बहुत ही दुर्दांत पिशाच बन गया, प्रेत योनि में चला गया। उधर गोकर्ण जी को समाचार प्राप्त हुआ, इनके गांव का कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा के मध्य मिला था, तो उसने कहा कि धुंधुकारी तो महाराज मर गया और लक्षणों से लगता है कि गांव में कोई प्रेत बाधा है, किसी प्रेत का अनुभव लोग करते हैं, तो हमको तो लगता है वही धुंधुकारी है, क्योंकि हमारा जो गांव है महाराज बड़ा धार्मिकों का गांव है, वहां प्रेत योनि में जाने लायक कुकर्मी कोई नहीं था, और धुंधुकारी भी गायब है, उसकी जो 5 वेश्याएं थी वो भी गायब हैं, और प्रेत बाधा भी है गांव में, तो वही प्रेत बना होगा, ऐसा हमें लगता है। गोकर्ण जी ने धुंधुकारी के लिए तरह तरह के तीर्थों में श्राद्ध इत्यादि किए, पिंड तर्पण इत्यादि किया। समयानुसार कुछ वर्ष बीतने पर अपने गांव आए। गांव में आए तो न माता थी, न पिता थे, न भाई थे, अब घर हो गया खंडहर उनका। लेकिन आए और ऐसे ही एक खाट पर पड़ गए, रात्रि को वहीं व्यतीत किए। रात्रि किसी को बताया नहीं कि हम आए हैं, क्योंकि फिर लोग आ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। तो संत महात्मा थोड़ा भीड़ से बचना चाहते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। गोकर्ण जी रात्रि को जब विश्राम कर रहे थे, तो धुंधुकारी जिस स्थान पर जो भी अधम योनि में जाते हैं, बहुत दूर नहीं भाग पाते, जहां उनका शरीर रहता है उसकी आसक्ति कारण इधर उधर वो मंडराते रहते हैं। तो गोकर्ण जी के आने का जब अनुभव हुआ धुंधुकारी को, तो वह प्रेत जो है वहां पहुंचा। और प्रेत होता है आतिवाहिक जीव, वह वायु स्वरूप में रहता है। जैसे आप बादल को देखेंगे तो कई बार आकृतियां दिखती हैं, कई बार मिट जाती हैं। धुएं में, हवन इत्यादि में कई बार धुएं के कारण आकृति बनती है, मिट जाती है। ऐसे धुंधुकारी वायु शरीर में था, तो कई बार आकृतियां बनाता और कई बार मिट जाती। कई बार अग्नि के समान चमकने लगता, कई बार भैंसा बन जाता, कई बार कुत्ता, गधा, मतलब अलग अलग पशुओं का शरीर धारण कर लेता। कई बार इंद्र इत्यादि देवताओं के समान दिखने लगता, कई बार मनुष्य के समान दिखने लगता। जिस जिस योनि में जीव जाता है, सभी योनियों के शरीर को वो धारण करने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी ने पहले देखा कि भाई ये बड़ा तमाशा कर रहा है, ये है कौन? तो सामान्य व्यक्ति रहने से डर जाता है, और अगर थोड़ा मूर्ख हो तो कहेगा हमें तो साक्षात देवराज इंद्र के दर्शन हो गए। भूत भी प्रकट होगा तो कहेगा देवता आए थे। तो आजकल बहुत से ऐसे सिद्ध चमत्कारी चल रहे हैं जिनको है भूत की सिद्धि, लेकिन बताते हैं कि देवता है, और पकड़ने वाला पकड़ लेता है कि ये तो प्रेत सिद्ध करके घूम रहा है, बता रहा है कि हमारे पास देवता है। अभी यहीं पर कोई योगिनी यक्षिणी अगर लाल साड़ी पहन के त्रिशूल लेके आ जाए तो सब उसको दुर्गा जी ही समझेंगे, तो लेकिन है वो यक्षिणी, वो दुर्गा तो है नहीं, ऐसा ही हो जाता है। तो गोकर्ण जी समझ गए कि ये देवता भी नहीं है और कोई सिद्ध पुरुष भी नहीं है, ये है प्रेत, और ये हमें अपनी अनुभूति कराना चाहता है, अपनी उपस्थिति का अनुभव कराना चाहता है। तो पूछा कि तुम हो कौन भाई, अपना परिचय दो। तो मरने के समय उसका कंठ जो है वह जल गया था, और दशगात्र इत्यादि के समय जो अलग अलग दिन का पिंड पड़ता है उसी से उसका देह निर्माण होता है, इसका कुछ हुआ नहीं था। तो बोलेगा कैसे? बोलने के लिए कंठ हो, कुछ अंग हो उसके पास तब तो बोले। तो किसी प्रकार रोने का प्रयास करता, चिल्लाने का प्रयास करता, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी ने उनके पास जो पवित्र जल था उसी को अभिमंत्रित करके छिड़काव किया, तो थोड़ी सी उसकी जलन में राहत हुई, शांति हुई। तब बोलने लगा, अहम भ्राता तदीयोस्मे धुंधुकारिति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। जीवन भर कभी भाई नहीं कहा होगा, लेकिन आज उसको बहुत भाईचारा जगा। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है, अपने ही किए गए कुकर्म के कारण आज हम प्रेत बन गए हैं। अच्छा अच्छा, और क्या कुकर्म? तो 1-2 कुकर्म नहीं, कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञान विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोहम स्त्रिभिर्दुःखेन मारितः। हमारे कुकर्मों की गिनती नहीं है, हमको स्वयं नहीं पता है कि हमने कितनी गलतियां की होंगी, कितने पाप किए होंगे। चित्रगुप्त का रजिस्टर भर जाए लेकिन हमारे पाप खत्म न हो गिनने में। और अपने ही शारीरिक सुख की तृप्ति के लिए हम जिन स्त्रियों को ले आए थे, उन्हीं स्त्रियों ने हमारे शरीर का नाश कर दिया। अपना दुखड़ा रोया और अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोच। हे भाई, तुम महात्मा हो, संत हो, दयालु हो, तुम हमारे उद्धार के लिए प्रयास करो। गोकर्ण जी ने कहा कि हम तो भैया गया श्राद्ध इत्यादि किए हैं तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारा उद्धार कैसे नहीं हुआ? वहां तो कहते हैं ना, प्रेत मोक्ष प्रदो भव। हे भगवान गदाधर, भगवान नारायण, आप प्रेत को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, तुम्हारी क्यों नहीं हुई मुक्ति भाई? अब इसका कारण न गोकर्ण जी को पता था, न इसका कारण धुंधुकारी को पता था, क्योंकि धुंधुकारी भी तो आत्मदेव और धुंधली को न अपना माता पिता मान रहा है। अब वो था किसी और गोत्र का,
इनका पिंड किसी और गोत्र से पड़ रहा है, तो चिट्ठी कहीं और पहुंच जा रही है, इसका पार्सल मिल ही नहीं रहा है इसको, मिले कैसे? तो गया श्राद्ध की यहाँ निंदा नहीं की गई है। लोग इस श्लोक के आधार पर कहते हैं करे गया छोड़ दो, धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। विधि पूर्वक वो श्राद्ध नहीं हो रहा था, इसीलिए। अब आप कैलकुलेटर में भी 1 2 3 4 है, वहां से फोन थोड़ी लग जाएगा, वो बटन अलग विषय के लिए भाई। तो धुंधकारी को भी पता नहीं था कि हमारी माँ मौसी ने क्या षड्यंत्र किया था, और धुंधली भी ये रहस्य बताए बिना मर गई थी। गोकर्ण जी को भी लगता था ये तो आत्मदेव का लड़का है, इसीलिए अच्छा दत्तक पुत्र लेने का जो नियम है उसकी एक विधि होती है। जैसे विवाह एक विधि पूर्वक, किसी को भी उठा कर ले आएंगे तो विवाह थोड़ी कहेंगे उसको, विवाह की एक विधि होती है, उसके बाद ही वह पत्नी या पति कहलाते हैं। ऐसे ही दत्तक पुत्र गोद लेने की विधि होती है, उसके बाद ही वह उस कुल में गोत्र में सम्मिलित होता है। यहाँ कुछ हुआ नहीं था, इसी कारण से धुंधकारी के नाम गोत्र में माता पिता के परिचय में पर्याप्त सही ज्ञान न होने के कारण वो पिंड देते तो थे, लेकिन उसको लाभ नहीं होता था। ये सब भी कुछ कारण है, चिंतन करने पर ये सब समझ में आती है बातें। तो गोकर्ण जी बोले कि भाई गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। प्रेत ने कहा कि भाई हमारी मुक्ति तो नहीं हुई, और 100 बार और गया श्राद्ध करो फिर भी नहीं होगी, कुछ और ही उपाय इसमें लगाना पड़ेगा। गोकर्ण जी बोले कि अब ये तो भाई चिंतन का विषय है, अब हम अकेले तो इसका समाधान कर नहीं सकते, 2-4 विद्वानों से पूछ कर फिर हम बताते हैं, तब तक तुम जहाँ रहते हो रहो, लेकिन चिंता मत करो, बहुत विलंब नहीं होगा। अब इतने वर्ष प्रेत रहे हो तो 2-4 दिन और कष्ट झेलो। प्रातः काल जब लोगों को समाचार प्राप्त हुआ कि गोकर्ण जी आए हैं, आत्मदेव के समय जिस प्रकार से उनका सम्मान था, अपने समय गोकर्ण जी का भी था। गोकर्ण जी से मिलने लोग आए, गोकर्ण जी ने कहा कि हमारा तो खैर सब कुशल है, हमको क्या होना है, लेकिन कल हमें एक विचित्र अनुभूति हुई, हमें धुंधकारी मिला और बहुत दुर्गति में है, बहुत कष्ट में है, ऐसी ऐसी बात हमारी हुई, तो आप लोग कुछ बताइए उसका उद्धार कैसे हो। बोले महाराज हम लोग तो वही जानते हैं, श्राद्ध तर्पण यही सबसे प्रेत का उद्धार होता है, और सबसे बढ़िया गया श्राद्ध है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या बताएं, ऐसा कुछ अलौकिक उपाय हो तो हमारी जानकारी में तो नहीं है। तो सभी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। गोकर्ण जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा काम करता है उसके 9 साक्षी होते हैं, सूर्य सोमो यमः कालो महाभूतानि पंचचो, ये सब गरुड़ पुराण इत्यादि में ही पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा, यमराज, काल, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश इत्यादि जीव के शुभाशुभ कर्म के गवाह हैं, साक्षी हैं, प्रमाण देते हैं वो सब। तो सूर्यदेव पहले साक्षी हैं, तो दिख भी रहे हैं दिन में, उन्हीं से पूछा जाए कि हमारे जो धुंधकारी हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो सूर्यदेव का उन्होंने योग बल से संपर्क करके निवेदन किया सूर्यदेव से कि इसका उपाय बताइए। तो वहीं से सूर्यदेव ने स्तंभन कर दिया सूर्यदेव की गति का। वहीं से सूर्यदेव ने कहा कि पहले कहा तुभ्यं नमो जगत साक्षी, हे संपूर्ण संसार के साक्षी भगवान सूर्य, आपको हम प्रणाम करते हैं, आप धुंधकारी के उद्धार का उपाय बताइए। तो सूर्यदेव ने वहीं से कहा श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत से इस प्रेत का उद्धार हो जाएगा, वही उपाय करो। सूर्यदेव के वचनों को सभी लोगों ने सुना कि सूर्यदेव ने क्या कहा। सूर्यदेव के वचन पर विश्वास करके सभी लोगों ने कहा इसको जल्दी से जल्दी कर लिया जाए, इसमें विलंब न किया जाए। देखिए निष्काम वाले के लिए ज्यादा दिन तिथि देखने का भी नहीं है। निष्काम वाला जो भागवत करते हैं उसमें क्या कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, या दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, उद्धार के लिए। और 7 ही दिन का भी ऐसा नहीं, आप एक दिन सुने चाहे साल भर सुने, उसका भी कोई निश्चित नहीं। लेकिन यहाँ पर सप्ताह वाचनम करो, ऐसा स्पष्ट निर्देश दिया कि 7 दिन वाले नियम से तुम कथा करो, ऐसा सूर्यदेव ने स्पष्ट कहा। और वही विधान अपनाकर गोकर्ण जी ने बहुत दिव्य कथा कही। एक ब्राह्मण को मुख्य यजमान के रूप में बैठाकर, विष्णु भक्त एक ब्राह्मण को वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य, क्योंकि धुंधकारी तो यजमान बनकर बैठ नहीं सकता था, वो तो प्रेत रूप में है, इसीलिए उसके प्रतिनिधि के रूप में हम उसके नाम से कर रहे हैं, आप बैठकर सुनिए। ऐसे एक श्रेष्ठ विष्णु भक्त ब्राह्मण को बैठाकर उन्होंने मुख्य श्रोता बनाकर कथा करना प्रारंभ किया। और धुंधकारी सोचा कि हम कहाँ बैठकर सुने, तो एक खोखला बांस उसको दिख गया, उसका स्थापन करते हैं इधर। अब इधर तो नारियल बांध देते हैं फोड़ने के उद्देश्य से, लेकिन ऐसा लोकाचार है आपका, ऐसा शास्त्र में विधान न बताया गया है और न मना किया गया है। तो ऐसी बातें जिसको न बताया गया न मना किया गया, वो अपने कुल परंपरा लोक परंपरा से लोग करते हैं। हाँ, जो मना कर दिया गया उसको तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन चूंकि इन बातों का निषेध नहीं है और विधान भी नहीं है, तो जैसी परंपरा जिस क्षेत्र में चलती है लोग अपना करते हैं। यहाँ पर धुंधकारी ने एक बांस के वृक्ष का आश्रय लिया, वायु रूप में बैठ गया उसके अंदर जाकर, और बहुत तन्मयता से जो जागृति श्रोताओं में होनी चाहिए, जो शास्त्र में श्रोता का लक्षण होना चाहिए, उस योग्यता पर
खरा उतरते हुए धुंधुकारी ने बड़ी तन्मयता से कथा का श्रवण भी किया। और जब कथा नहीं चलती थी, जब कथा निश्चित समय से चलती थी, जब कथा का सत्र नहीं चलता था, विश्राम काल होता था, तब भी वह कथा का ही चिंतन करता था। और प्रतिदिन कथा के अवसान में संध्या को एक गांठ फोड़कर प्रथमे वंशैक ग्रंथि भेदो भूत सशब्दम पुस्तताम सताम द्वितीये नितथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम तृतीये नितथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम। हर दिन शाम को एक गांठ फटती जाती। 7 दिन के बाद उसने एक दिव्य स्वरूप धारण किया। 12 स्कंध कथा, 12 स्कंध की कथा पूर्ण होने पर दिव्य रूप धरो जातस् तुलसीदाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। जिस प्रकार से चतुर्भुज स्वरूप होता है भगवान का, दिव्य स्वरूप होता है, यहाँ पर भगवान के पार्षद का जो स्वरूप है घनश्याम, पीले रंग के वस्त्र पीताम्बर भगवान धारण करते हैं, कुंडल मुकुट इत्यादि धारण करते हैं, तुलसी की माला होती है, ऐसे दिव्य रूप को उसने धारण किया। अपने भाई को प्रणाम किया और कहा त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्। हे भाई, हे भ्रातः, आपकी कृपा से आज हम इस प्रेत रूपी पाप से मुक्त हो गए। आप भी धन्य हैं जो प्रेत का दुख दूर करने में समर्थ है। ऐसी भागवत की कथा भी धन्य है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। और एक एक दिन जो है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक एक दिन भी धन्य ही हैं जो श्री कृष्ण भगवान के लोक को प्रदान करने में समर्थ हैं। ऐसे कह के बहुत प्रकार से धन्यवाद ज्ञापन, कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए धुंधुकारी ने और अपने पापों का वर्णन सभी श्रोताओं को सुनाते हुए और इस शरीर में जो भी खून है, हड्डी है, चमड़ी है, अतड़ियां हैं, जो भी दुर्गंध व्याप्त है, जो भी अशुद्धि व्याप्त है, उसका चिंतन करते हुए इस पर नहीं उस पर आसक्ति रखो, ऐसा संकेत करके धुंधुकारी चले गए। अब चले गए इसीलिए क्योंकि अब तो भगवत रूप हो गए, अब तो सम्मान के साथ बोलना पड़ेगा। अब तो चला गया, नहीं बोल सकते, अब संत हो गए, वो निष्पाप हो गए। तो अगर पापी भी शुद्ध हो जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पुण्य पाप तो कोई भी कर सकता है। क्या देवताओं से पाप नहीं हुआ है? ऋषियों से पाप नहीं हुआ है? हाँ, पाप करने के बाद उसकी वकालत करना गलत है। पाप तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको अपने पाप का बोध है, पछतावा है, उसने शास्त्रीय विधि से उसका प्रायश्चित किया है, फिर उसका तिरस्कार, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब इधर गोकर्ण जी ने रोका भगवान के पार्षदों को जो उसको लेने आए थे, धुंधुकारी को लेने के लिए जो भगवान के पार्षद आए, विमान पर आए, उनको रोक दिया। और गोकर्ण जी ने आपत्ति की, किस बात पर? कि केवल धुंधुकारी का उद्धार क्यों, हमारे बाकी श्रोताओं ने क्या बिगाड़ा था? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषां हि दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। हे हरिप्रिय, भगवान विष्णु के प्रिय पार्षदों, आप एक रहस्य बताइए कि ये धुंधुकारी का तो उद्धार हो गया, लेकिन कथा इसने अकेले तो सुनी नहीं, यहाँ तो सैकड़ों लोगों ने सुनी और निर्मल चित्त वाले लोगों ने भी सुनी। इस पापी का जब उद्धार हो गया तो हमारे निर्मल श्रोताओं का क्यों नहीं हुआ? उनके लिए विमान क्यों नहीं लाए? सबों ने जब सुना तो सबों को फल मिलना चाहिए ना। बोले हाँ, तो सबों को फल मिलेगा, लेकिन जिसने जैसा जितना सुना उसको वैसा उतना फल मिलेगा। इस धुंधुकारी ने प्रत्येक अक्षर पर निष्ठापूर्वक श्रवण और चिंतन दोनों किया, इसलिए इसको पूर्ण फल प्राप्त हुआ। अब किसी ने आधी अधूरी सुनी, सुनकर आधा पूरा चिंतन किया। श्रोताओं के भेद बताए हमने ना, प्रारंभ में क्यों बताया? ताकि ये सब रहस्य समझ में आए। तो जिसने जितना सुना उसको उतना फल मिलेगा। तो इसीलिए श्रवण की शैली में भेद हुआ, इसलिए परिणाम में उनको भेद हुआ। किसी को फल से वंचित नहीं रखा गया, लेकिन जिसने जितना भगवान में मन लगाया उसको उसी हिसाब से फल प्राप्त होगा। फल भेदस्ततो जातो भजनाद विमानद। इसने 7 रात्रि तक उपवास किया, नित्य निरंतर चिंतन किया, और इसीलिए कुछ बातें जो है फल में कमी कर देती हैं। इसने कोई कमी नहीं की, इसलिए पूर्ण फल मिला। अब दृढ़म च हतम ज्ञान, हतम ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो आपने पढ़ा लेकिन बुद्धि में स्थापित नहीं किया, वो ज्ञान अपने पूर्ण फल को प्रदान नहीं करता। प्रमादीन हतम श्रुतम, ऐसी कथा सुनना जिसमें आपने आलस्य का प्रदर्शन किया, कथा में एकाग्रता नहीं रखी, वह भी अपने पूर्ण फल को प्रदान नहीं करता। संदिग्धो ही हतो मंत्रो, ऐसे मंत्र का जब करने लगे जिसके परिणाम में आपको संदेह हो, या मंत्र की शुद्धि में संदेह हो, अधिकारिता में संदेह हो, और व्यग्र चित्तो हतो जपः, ऐसा जप आपने किया कि माला तो फिर रहे हैं लेकिन माला छोड़ के मन हर जगह भटक रहा है, बस यही मन नहीं है, बाकी हर जगह है।
ऐसा मंत्र, ऐसा जप, ऐसा ज्ञान, ऐसी कथा का श्रवण, ये सब पूर्ण फल नहीं देते हैं। इसीलिए आपका जो यजमान है मुख्य परीक्षा, अच्छा जिसको धुंधुकारी का प्रतिनिधि बनाकर बैठा है वो ब्राह्मण भी तुरंत नहीं गए, धुंधुकारी चला गया बल्कि, मतलब जो मुख्य यजमान भी बैठे थे वो भी उतनी तल्लीनता से नहीं सुने जितने से प्रेत सुन गया। अर्थ तो यही लगेगा ना। तो इसीलिए आपको अगर वो फल चाहिए जो धुंधुकारी को मिला है तो आपके श्रोताओं को उस भाव से सुनना पड़ेगा जिस भाव से धुंधुकारी ने सुना। मतलब यही समझिए श्रोताओं कि जितना पाप धुंधुकारी कर लिया उतना भी हम लोग नहीं कर सकते, और जितना ध्यान से कथा सुन लिया उतना भी हम लोग नहीं सुन सकते। तो पाप हो चाहे पुण्य हो, धुंधुकारी रहेगा शीर्ष पर। तो धुंधुकारी के इस कृत्य पर चिंतन किया श्रोताओं ने और बोले महाराज एक बार और कथा सुना दीजिए कम से कम। प्रेत के लिए जब आप सुना सकते हैं तो हम लोग तो फिर भी निवेदन कर रहे हैं, विधि पूर्वक सुनेंगे, एक बार और कम से कम कथा सुना दीजिए, हम लोग ये रहस्य नहीं जानते थे। गोकर्ण जी बोले अच्छा ठीक है कथा सुनाते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि इस बार जो कथा सुनाए वो तो बहुत कम आयोजन में सुनाए। अब ये प्रसिद्धि पूरे संसार में फैल रही है कि धुंधुकारी का उद्धार हो गया, तो श्रोताओं की बढ़ेगी भीड़, और भीड़ बढ़ेगी तो बढ़ाना पड़ेगा पंडाल, और उसके लिए चाहिए प्रबंध, और प्रबंध के लिए चाहिए समय। तो 1 महीना रुक जाओ, अगले महीने से फिर ये कथा हम सुनाएंगे। तब तक और भी अगर कोई व्यक्ति सुनना चाहता हो उसको भी समय मिल जाएगा अपने गांव घर से यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि अब कोई सुनना चाहे पूरी कथा और आज ही कल से ही हम शुरू कर दें तो बेचारा घर से आते आते 3 दिन की कथा बीत जाएगी। इसीलिए 1 महीने का समय लगेगा, अगले महीने फिर हम लोग इस कथा को करेंगे। ऐसा कह के गोकर्ण जी ने ये उस आषाढ़ में सुनाए थे, फिर श्रावण में पुनः एक नवीन सत्र में कथा का उन्होंने प्रारंभ किया। और उस कथा में दूर दूर के पापी जो धुंधुकारी को अपना आदर्श मानते थे पाप में, वो सब भी देखे कि हमारा सरदार इतना बड़ा प्रेत बना और उसका ऐसे उद्धार हुआ, ऐसे नरक में उसको दुख हुआ, फिर ऐसे उद्धार हुआ। उसने सोचा कि हमारा सरदार तो निकल गया, हम कहीं लटक न जाए नरक में जाकर, इसीलिए हम भी अपना उद्धार कर लें। अभी कथा बहुत दिव्य चल रही है, वहां जाकर भगवान की कथा का आनंद लें। ऐसा चिंतन करके और भी बहुत से पापी लोग, संत तो आ ही रहे थे, पापियों का भी जमघट लग गया अपने उद्धार की कामना से। उन सबों ने बहुत एकाग्रता से कथा सुनी, और जितने श्रोता थे प्रत्येक श्रोता के निमित्त भगवान ने अलग अलग विमान भेजा। गोकर्ण जी के लिए भगवान स्वयं आए। ब्रूमोत्र के देकिं फल वृंदमुज्ज्वलम् सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंस्थितम् कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो जैः पीतश्च ते गर्भगतान् भूयः। हे देवर्षि नारद, सनत कुमार ये बता रहे हैं ना, हे देवर्षि नारद, गोकर्ण जी के श्रीमुख से जिसके भी कर्ण में यह श्रीमद् भागवत उस समय पड़ गया उसको पुनः माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ा, उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, उसको भगवान का ही रूप प्राप्त हुआ। और ये जो इतिहास है श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भागवत का महात्म्य, ये शांडिल्य मुनि भी चित्रकूट में बैठकर नित्य पढ़ा करते हैं, आनंदित होते रहते हैं। उन शांडिल्य मुनि ने भक्ति सूत्र की रचना की है। शांडिल्य और देवर्षि नारद दोनों ने अपने अपने दृष्टिकोण से भक्ति सूत्र ग्रंथ लिखा है। और इस प्रकार से महात्म्य बताकर सनत कुमार ने देवर्षि नारद के समक्ष 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत का व्याख्यान किया। अब श्रीमद् भागवत के व्याख्यान के अनंतर वहां पर जैसा कि पहले ही बता दिए थे, भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य साक्षात प्रकट हुए। चिंतन किया लोगों ने, ये आई कहां से, जो कि दूर से आते हुए चलकर आएंगे तो सबों को दिखेंगे कि आ रही है, अचानक से सबों को दिखने लग गई। तब उन्होंने चिंतन किया कि भक्ति देवी कहीं और नहीं, अभी तो भागवत महापुराण के अक्षरों से ही प्रकट हो गई हैं। जैसे आप लकड़ी को रगड़ते हैं, अग्नि बाहर से नहीं आती, अभी तो वहीं से प्रकट हो जाती है, वैसे इसमें भागवत की कथा का जब मंथन किया जाता है वहां से भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं से पुष्ट होकर प्रकट हो जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आना पड़ता। और एक बहुत दिव्य यहाँ पर घटनाक्रम है जिसका वर्णन करके हम इस कथा को संग्रहित करेंगे, इस सत्र को पूर्ण करेंगे। इस कथा के अंत में स्वयं श्री सुखदेव जी वहां पर प्रकट होते हैं। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञान महाभ्युचंद्रमा कथावसाने निजलाभपूर्ण प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्य समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत् सुखम् स्थितो वदत्सन् शृणुतामलाम्बिरम्
स्वयं 16 वर्ष के शरीर की अवस्था को लेकर श्री सुखदेव जी वहां प्रकट हुए। जिस प्रकार से परीक्षित जी को उन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई थी, उसी श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए, स्मरण करते हुए वहां प्रकट हुए। उनको आया हुआ देखकर जितने भी सभासद थे उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत भी किया, उनको अपने आसन पर बैठाया, श्रेष्ठ आसन पर उनका चरणों तक ग्रहण किया। देवर्षि नारद ने उनकी पूजा की। फिर श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुखदेव जी ने एक पंक्ति में वर्णित किया है। एक पंक्ति मतलब एक आध श्लोक में संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसे तो 3-4 अनुच्छेद में भी आचार्यगण वर्णन करते हैं, लेकिन प्रधान श्लोक जो है बड़ा सुंदर द्रुत विलंबित छंद में कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम मतलब वेद। निगम क्या है? वेद क्या है? कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है, सब कुछ देने में समर्थ है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अत्यंत सुमधुर परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। और इस फल में मुझ शुकदेव रूपी तोते के द्वारा थोड़ा सा चोंच का प्रहार कर दिया गया है, जिससे यह और भी आस्वाद हो गया है और भी मधुर हो गया है। और इस रस की खान, अब आम खाइएगा तो छिलका और गुठली फेंकना पड़ता है, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं, त्याज्य अंश नहीं है। इसमें सर्वथा सर्व भाव ग्राह्य है। इसमें छिलका और गुठली नहीं कि फेंक दें। सर्वतो भावेन रसमालयम, ये रस का घर है, रस की खान है, और रसिक जन इसका आस्वादन करके नित्य निरंतर तृप्त होते हैं। और ये रस जो है स्वर्गे सत्येच कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। सुखदेव जी ने सतर्क किया लोगों को, स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में, कैलाश में, वैकुंठ में ये रस नहीं है। ऐसे वैकुंठ में, कैलाश में और ब्रह्मलोक में भी भागवत की कथा त्रिदेव कहते हैं, स्कंद पुराण के ही अनुसार कहते हैं, लेकिन ये पृथ्वी लोक वाला जो आनंद है, ये वाला आनंद वहां नहीं मिलता। ये आनंद जो है ये कुछ और आनंद है। इसीलिए अत्यंत भाग्य से प्राप्त इस भागवत कथा को छोड़ना मत। ये सुनो ऐसा नहीं कहा, छोड़ना मत ये कह के गए। इसको नित्य निरंतर सेवन करते रहना ये कहा उन्होंने। और स्वयं भगवान कथा के पूर्ण होने पर प्रकट हुए हैं, वहां नृत्य करने लगे, सभी लोग संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी आए करताल लेकर, उद्धव जी झांझ इत्यादि, कांसे के बनते हैं वो सब, करताल झांझ इत्यादि लेकर आए। देवर्षि नारद के पास वीणा पहले से थी, वो अपने वीणा में तार छेड़ने लगे। जो भगवान के परम प्रिय भक्त हैं अर्जुन, वो भी दिव्य लोक से वहां पर आकर सुंदर मधुर राग में भगवान का कीर्तन करने लगे। इंद्र वहां पर मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जय जयकार करने लगे। और उन समूह के मध्य में श्रीमद् भागवत के दिव्य रहस्य के भाव को सुखदेव जी वर्णित करने लगे, भगवान नृत्य करने लगे। इस स्वरूप का ध्यान करते हुए हम इस कथा को पूर्ण करते हैं। आप लोग भी थोड़ा संकीर्तन कर लेंगे श्लोकों के बाद। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत्। इंद्रो वादिन् मृदंगं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम्। अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नो पिबचो ब्रवीत्। इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य। जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब परसुखहेतो द्वादशस्कंधसारं। प्रेम से बोले आनंदकं भगवान की। थोड़ा सा कीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण नारायण